नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मेरा नाम अजय बेस्ट वन्यू की टीम से। और हम लोगों का एक प्रयास, जैसे कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेके, उत्तराखंड विधानसभा 2022 के चुनाव को लेके एक प्रयास है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी विधानसभाएं, अगर आप देखेंगे तो एक दिन हम गढ़वाल मंडल का करते हैं, एक दिन कुमाऊं मंडल का करते हैं, और इसी क्रम में आज जो विधानसभा है हमारी, अल्मोड़ा विधानसभा, जो कि कुमाऊं मंडल में आती है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं कि जब ये लाइव का प्लान करते हैं तो जितने भी प्रत्याशी हैं इसमें, अगर आप देखेंगे, अगर सबसे पहले हम कोशिश करते हैं पहले तो प्रत्याशियों की लिस्ट निकालनी। नरेंद्र नेगी जी, जय उत्तराखंड। सभी साथियों का, जो भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं, उनका बहुत बहुत आभार। हमारे साथ अभी यूकेडी से बेसिकली जोशी जी जुड़े हुए थे, और उनसे लेकिन वो बता रहे हैं कि उधर बर्फबारी हुई है तो बीच बीच में नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे भी होगा वो फिर से पुनः हमारे साथ जुड़ेंगे। और अन्य जो प्रत्याशी हैं इस विधानसभा के, उन प्रत्याशियों से भी मेरी विनती है कि वो समय पे जरूर जुड़े। बेसिकली हम लोगों का एक टाइम है, उस समय पे हमें स्टार्ट करना होता है किसी भी किन्हीं भी हालतों में। तो सभी साथियों का पुनः एक बार स्वागत है इस आज उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के चर्चा अल्मोड़ा विधानसभा को लेके। और मैं उम्मीद करता हूं कि अल्मोड़ा विधानसभा के जितने भी साथी हैं, खासकर वो साथी जो कि वोटर हैं, जिन्होंने 14 फरवरी को अपना वोट, अपना कंट्रीब्यूट देना है, वो जरूर जुड़े। और हमारा प्रयास होगा कि उन वोटर तक आज की ये चर्चा पहुंचाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। ये प्लेटफॉर्म क्यों बनाया है, ये चर्चा हम रेगुलर क्यों कर रहे हैं, इसका एक खास कारण है। खास कारण ये है कि आज की डेट में अगर हम जानते हैं या फिर जितना समझ पाते हैं, हमें केवल और केवल प्रत्याशियों के, या तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके चुनाव चिन्ह के बारे में पता होता है, लेकिन हम प्रत्याशी को अच्छे से नहीं जानते हैं। तो हमारा यह प्रयास है कि इन सवालों को लेके हम प्रत्याशियों के साथ अपना सवाल करें। सभी साथियों का, शोभा मैम, रिंकी मैम, पूरन सिंह जी, नरेंद्र नेगी जी, बूनेक्स एल, भाई जी, आप अगर अपना नाम एक बार बता दीजिए। जय उत्तराखंड भाई जी। सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। कोशिश करते हैं, मैंने अभी वैसे बोला हुआ है जुड़ने के लिए, अब देखते हैं कितने जुड़ पाते हैं। लेकिन साथियों, मैं ये बताना चाहता हूं कि जब हम पोस्टर रिलीज करते हैं तो उस समय जो हमारी पोस्टर होती है, पोस्टर पहले आप देखेंगे कि पहले हमारा ब्लैंक रिलीज होता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, और नहीं कर रहे हैं तो उतना समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम अगर कभी कभी देखेंगे तो सबसे पहले मैं एक पोस्टर रिलीज करता हूं, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जितने भी प्रत्याशी हैं, और खासकर जो राजनीतिक दल हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शायद भानु प्रकाश जी, आपका स्वागत है सर। और भानु प्रकाश जोशी जी बेसिकली उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी हैं अल्मोड़ा विधानसभा से। स्वागत है सर आपका इस प्लेटफॉर्म में, और बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। धन्यवाद 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 अजय जी, धन्यवाद बहुत बहुत। जी सबको मेरा प्रणाम। जी सर, अभी हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हुए हैं और आपको देख रहे हैं। बेसिकली मैं वही समझा रहा था कि हम लोग इस जो एक चर्चा कर रहे हैं, ये आज हमारी 10वीं चर्चा है सर। 9वीं विधानसभा है और 10वीं चर्चा है, क्योंकि एक दिन हमने कॉमन चर्चा रखी थी। जी जोशी जी, आप कुछ कह रहे थे? आवाज आ रही है जोशी जी? जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं? जोशी जी, आप क्या सुन पा रहे हैं? मुझे लग रहा है बार बार, क्योंकि आज बर्फबारी भी हुई है उस क्षेत्र में, और काफी बीजेपी कांग्रेस चोर हैं। तारा सिंह रावत, यूकेडी जिंदाबाद, यूकेडी हर एक क्रांतिकारी है। जय उत्तराखंड तारा सिंह रावत जी, शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम क्षेत्र में भी ज्यादा है, जैसे जोशी जी भी बता रहे हैं। जुड़े तो हैं जोशी जी हमारे साथ, 2-3 बार जुड़ रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, लेकिन ये चलता रहेगा, क्योंकि और हम लोगों के पास यही नेटवर्क है। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन
है नहीं। और टेक्नोलॉजी का देखिए कहीं ना कहीं स्नोफॉल हुआ है आज। जी जी बिल्कुल भाई जी। और इसकी वजह से कुछ हमारे जो प्रत्याशी हैं, मैं पुनः एक बार फिर से कोशिश करने का प्रयास करूंगा कि उनके साथ हम जुड़ सकें, संपर्क ले सकें। मैं फोन के माध्यम से नहीं लाना चाह रहा कि फोन के माध्यम से जुड़े मेरे साथ। तो मेरा प्रयास भी यही रहेगा कि हमारे हमारे प्रत्याशी जुड़े बेसिकली। और मैं दोबारा एक बार पुनः डिस्कनेक्ट होके मुझे शायद फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे फोन में भी कुछ दिक्कत लग रही है। तो सभी साथियों का पुनः पुनः एक बार स्वागत। मैं सर एक बार कोशिश करता हूं बेसिकली सबसे पहले यहाँ पे जो विधायक जी हैं, मुझे मुझे जहां तक जानकारी है कि नए व्यक्ति को सीट दिया गया है इस विधानसभा से। तो मैं कोशिश करता हूं अगर उनके साथ हम जुड़ पाए। मैं कोशिश करूंगा कि चाहे पहले पहले मैं कोशिश करता हूं। कैलाश शर्मा जी हैं बेसिकली बीजेपी के विधायक हैं, प्रत्याशी हैं इस विधान। तो अभी उनका इंगेज जा रहा है और पुनः मैं कैलाश तिवारी जी को कॉल करता हूं। सॉरी, मनोज तिवारी जी को। और मनोज तिवारी जी कांग्रेस से तो ये आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि सभी व्यक्ति इस समय फोन पे। भानुप्रकाश जी हमारे साथ पुनः जुड़े हुए हैं। आवाज आ रही है जोशी जी? जोशी जी एक काम कर सकते हैं। अजय जी बिल्कुल। एक काम कर सकते हैं आप, अगर ना वीडियो ऑफ कर दीजिए, शायद उससे और कनेक्टिविटी थोड़ा फास्ट हो जाएगी वॉइस की। एक वीडियो का आइकन होगा, उसको आप टैप करेंगे तो वीडियो ऑफ हो जाएगी आपकी, तो एटलीस्ट हम बात कर पाएंगे सर। बिल्कुल सर, वही करते हैं। ललित बोरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी, आप जुड़े और देख रहे हैं। आपने अपना फेसबुक में नाम बेसिकली उस तरीके का नहीं है, तो मैं समझ नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। तो मेरा हम लोगों का एक प्रयास होगा कि अपनी इस अल्मोड़ा विधानसभा को लेके आज हम चर्चा करें, उसकी समस्याओं पे बात करें। और अगर प्रत्याशी जुड़े तो ठीक है, और नहीं भी अगर जुड़ पाए भी। प्रकाश सिंह जी बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ने पिछले 20 सालों में कुछ नहीं किया, आगे की उम्मीद करना बेवकूफी और आने वाले कई दशकों तक भी कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश सिंह जी आपका ये बात रखने के लिए। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत तौर पे कहूं, बीजेपी कांग्रेस बात पार्टी की नहीं है सर। आपने भी अगर पार्टी की बात करें तो अगर आपके प्रोफाइल में योगी जी की फोटो है, तो क्योंकि आप व्यक्तिगत तौर पे आप समझते हैं कि योगी जी अच्छे कैंडिडेट हैं, ऐसे ही मैं मानता हूं, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी हो, बीजेपी कांग्रेस, कृष्ण बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो, निर्दलीय हो, कोई भी व्यक्ति हो, मैं लेकिन हमें प्रत्याशी देखना है कि अच्छा प्रत्याशी कौन है, मेरे विधानसभा से संबंधित समस्याओं से संबंधित किसको जानकारी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि समाज में भी मिला हुआ है, समाज के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा होता है, और केवल चुनाव के टाइम पे नहीं। मैं पुनः ये बात दोहराना चाहूंगा कि केवल चुनाव के टाइम पे जो नजर ना आए, बल्कि और समय में भी जो चाहे सरकार में है चाहे अपोजिशन में है, लेकिन क्षेत्र की जनताओं के साथ लगातार आपका कन्वर्सेशन, लगातार आपकी वार्तालाप, लगातार लोगों के साथ जुड़ना, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं तो लोगों के अंदर वो भावना आनी चाहिए, वो फील आना चाहिए कि हाँ, ये हमारे प्रतिनिधि हैं और ये क्षेत्र की समस्याओं को भली भांति जानते भी हैं और उसको आगे लेके जाएंगे। जोशी जी आपको आवाज आ रही है सर? जोशी जी हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। कृष्ण नैनवाल जी कह रहे हैं अजय भाई अच्छा कार्य कर रहे हैं आप। भाई जी हमारी कोशिश तो है अच्छा काम करने की, लेकिन शायद समय और जिस तरीके से ये चीजें चल रही होती हैं,
कि जिस जिस तरीके से बेसिकली ये चीजें चल रही हैं कि हम उतना काम उस तरीके से बेसिकली काम नहीं कर पा रहे हैं। उसका खास कारण एक ये है कि नेटवर्क, और दूसरा कहीं ना कहीं प्रत्याशी, शायद मैं ये मानता हूं कि प्रत्याशी भी इस समय, क्योंकि चुनाव बहुत नजदीक हैं और उनके पास उतना कोरोना की वजह से, कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शंस थे उनकी वजह से शायद वो जनता के पास इतना समय नहीं दे पाए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि उसके बावजूद भी जो लोग पहले से ही, बात ये नहीं है कि चुनाव के टाइम पे मैं जाऊं कि जनता के पास मैं अपनी बात पहुंचाऊं। केवल चुनाव के टाइम पे नहीं बल्कि अन्य समय पे भी हमें जनता के पास लगातार अपना संपर्क बनाए रखना चाहिए था। और यही एक कारण भी है कि आज हमें कहीं ना कहीं ये टाइट सिचुएशन होती है कि चुनाव के टाइम पे हमें इतना समय नहीं मिल पाता। मैं फिर भी पुनः कोशिश करूंगा कि प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ सके। वो लगातार कोशिश कर रहे हैं, और मैं ये बताना चाहता हूं, प्रकाश जी से जब मेरी बात हुई उन्होंने कहा मैं अभी अभी आया हूं, और बेसिकली मैं एक तरीके से हाथ मुंह भी नहीं धो पाया और चेंज नहीं कर पाया मैं आपके सामने, क्योंकि समय हो गया था। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि प्रकाश जी को संपर्क में अभी लास्ट टाइम पे कर पाया। मैं बहुत टाइम से नंबर देख रहा था लेकिन नहीं मिल पाया। अभी कुछ समय पहले शायद मेरे हिसाब से 5-6 तो बज गए होंगे, और उसके बाद मैंने उनसे संपर्क किया और पोस्टर में उनकी फोटो उनके कहने पे अपडेट करी है। अपडेट मैं ये कहना चाहता हूं कि पोस्टर जो मैं रिलीज करता हूं मैं तभी करता हूं जब मेरी उस व्यक्ति, जो भी प्रत्याशी हैं या जिनको भी लाइव पे लेके आना चाह रहा हूं, उनसे बात हो जाए, कंफर्मेशन मिल जाए, तब जाके मैं उन लोगों का फोटोग्राफ और नाम में रिलीज करता हूं। उससे पहले अगर आप देखेंगे तो केवल पार्टी के नाम के हिसाब से मैं पोस्टर बनाता हूं। और पार्टियों का टारगेट मैं आपको बताना चाहता हूं उत्तराखंड को देखते हुए, जितनी भी, ऐसा नहीं है कि मैं सभी पार्टियों तक पहुंच पाया, लेकिन जितने लोगों तक मैं पहुंच पाया, जहां तक बहुत सारे निर्दलीय और भी लड़ रहे होंगे, मैं उन लोगों से भी माफी चाहता हूं कि मेरे पास इतनी जानकारी नहीं मिल पाती कि कितने लोग हैं और उनके नंबर संपर्क क्या होंगे। तो हम एक हमारा प्रयास है। और यहाँ पे कुछ लोग, मैं आप लोगों के साथ सर ये अगर देखें प्रत्याशी नहीं जुड़ते हैं। अजय जी थोड़ा मैं बात, जी जी जी, जोशी जी आप सुन पा मैं रहे हैं? बात रखूं थोड़ा? प्लीज, मैं सर सवाल बिल्कुल बिल्कुल मुझे सुन लगा रहा कि हूँ अजय जी, मैं आपको नेटवर्क सुन, नहीं। जी कहिए। नहीं मैं सुन रहा हूँ आपको अजय जी, बिल्कुल सुन रहा हूँ। जी अजय जी ये लाइव कोई नहीं आएंगे, ये लोग जनता को अपना चेहरा नहीं दिखाएंगे, ये लोग जनता के सामने जनता के सवालों को नहीं रख पाएंगे, क्योंकि कभी भी एक जो जनप्रतिनिधि होता है वो जनता की सेवा के लिए आता, परंतु यहाँ जनता की सेवा कहीं नहीं होती है अजय जी। मैं आपके संज्ञान में डालूं कि यहाँ तो अपने घर भरने के लिए राजनीति के अंतर्गत में आते हैं, ये हकीकत बातें हैं। यहाँ पर आज के वर्तमान समय में विधायक का चुनाव ये हो गया है और नौकरी पेशा, मतलब ये मान के चलिए कि बड़ी बड़ी लंबी लंबी तनख्वाहें हैं और आजीवन पेंशन है, उसके लिए चुनाव लड़ा जाता है। यहाँ पर चुनाव इसलिए नहीं लड़ा जाता कि जनता की सेवा करे। जी जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही कहा। अजय आज जी की मैं डेट में आपके संज्ञान में डाल दूं, आपके संज्ञान में मैं एक चीज भानुप्रकाश जी, डालूं, मैं एक पहल जोशी मैंने जी एक की है, छोटा शायद वो सा, आपके। जोशी जी एक सवाल मैं करना चाहता हूं, कुछ जी लोग पूछ रहे हैं बेसिकली। एक आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए और किस जी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पे, या फिर आप निर्दलीय हैं, मैं तो जानता हूं लेकिन मैं पब्लिक मैं पहले मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करना चाहता हूं। मैं भानुप्रकाश जोशी, उत्तराखंड क्रांति दल से विधायक प्रत्याशी अल्मोड़ा के रूप में, आदरणीय काशी सिंह हेरी जी हमारे केंद्रीय अध्यक्ष, उन्होंने मुझे मनोनीत किया, मेरी पार्टी ने मुझे मनोनीत किया, और मुझे फक्र है कि मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं जिसने उस उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी, जिसने ये उत्तराखंड को बनाया। मैं बनाया क्या कहूं, मुलायम सिंह के हलक से छीन ये उत्तराखंड के लिए 44 लोगों की शहादत देके अजय जी हमने ये उत्तराखंड छीना, और मैं उस पार्टी से बिलोंग कर रहा हूं जिसने ये उत्तराखंड के जो लोग हैं इनकी भावनाओं को हमेशा ध्यान में रखते हुए कार्य किए, इस प्रदेश के अंतर्गत कार्य किए, जैसे भू कानून के लिए लड़ाई लड़ी, गैरसैंण के लिए लड़ाई लड़ी, और आपके
जो हमारे रोजगार के लिए लड़ाई लड़ी, शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, मैं उस पार्टी से बिलोंग करता हूं और मुझे काफी गर्वान्वित महसूस होता है कि मैं इन चाटुकारिता वाले पार्टियों से बिलोंग नहीं करता। ये भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, ये सिर्फ चाटुकारिता बन चुकी है आज के दिन में। इनके पास सिर्फ इनका विजन एक है कि जो लाखों रुपया तनख्वाह और पेंशन के रूप में इनको मिलता है, इससे अपना घर भरना, विधायक निधि में जो कमीशन मिलता है उससे अपने घर भरना। और मुझे काफी कमीशन दुख सर, के साथ भी कमीशन अजय जी मिलता कहना है या पड़ता फिर है। कमीशन दिया जाता है? जी जी जी, मैं ये पूछ रहा था सर, कमीशन मिलता है कि कमीशन लिया जाता है? कमीशन लिया जाता है सर। जी जी 40% जी। कमीशन है। एक विधायक को विधायक निधि से 40% कमीशन मिलता है। और अच्छा, तो आज मतलब अब ये पूर्व विधायक रहे हैं, किस जी पूर्व विधायक रहे हैं, किस मुंह से आएंगे जनता के सामने साहब? जनता तो सवाल करेगी, जनता सवाल करेगी इनसे, तो ये जनता से अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं। सर वो कार्यकर्ता जो इनका कार्यकर्ता वर्षों से इनके लिए संघर्षशील था, वो भी आज जनता के बीच में इनके लिए वोट मांगने नहीं जा रहा है। नहीं सर, वो भी अपने आप को उसको भी शर्म आ रही है रैलियां कि तो हम जगह किस जगह मुंह हो से रही है जनता के सर, बीच में जाएं। रैलियां तो जगह जगह हो रही हैं सर, जी सर। रैलियां तो जगह जगह कर ही रहे सर ना। रैलियां सर मैं आपको बताऊं, 500 रुपया, 1000 रुपया देके आप लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इस बार लोगों का मन क्या है सर, मैं पूरे प्रदेश का मन बता रहा हूं। उन्होंने कहा इन्होंने हमारा खून चूसा है, हमारे खून पसीने से कमाई जो हमने कर रखी है वो इन्होंने काफी 21 वर्षों में इन्होंने बहुत अपने घर भर लिए। इस बार इनको जनता सबक जरूर सिखाएगी, इनका खाएगी भी, इनका पिएगी भी और इनको सबक भी सिखाएगी। सर मनमर्जी बना दी है। सर जनता के लिए लड़ने वाला कौन है? देखिए ना, कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कितनी बड़ी विडंबना है। मैं तो उस कार्यकर्ता के लिए सर, मैं उस कार्यकर्ता को नमन करता हूं अजय जी। उसके लिए अभी नैनीताल सीट में देखिए सर, आज नैनीताल सीट की बात की है, वही कार्यकर्ता है, वही जनता है, मगर प्रत्याशी जी बीजेपी वाला कांग्रेस में जा चुका है, कांग्रेस वाला बीजेपी में जा चुका है। सर उस कार्यकर्ता के लिए कितना धर्म संकट है और किस मुंह से जनता के बीच में जाएगा वोट मांगने के लिए? तो अजय जी, इनका कार्यकर्ता ही इनसे परेशान है। जनता तो त्रस्त हो चुकी है, प्रकाश सिंह जनता जी बोल रहे बदलाव हैं चाहती है। कह रहे हैं कि रात को 9 बजे नेता लाइव नहीं आएंगे, इस समय उत्तराखंड में दारू और मुर्गा खा रहे हैं। बाकी देखिए, सबसे बड़ी विडंबना मैं अगर ये कहूं कि विडंबना तो ये है कि हम जानते हैं कि इस समय ये सारी चीजें हो रही होंगी, इस समय ये है, जो भी प्रत्याशी हैं या राष्ट्रीय पार्टियों के हैं या जैसे भी हैं, हम समस्याएं भी जानते हैं, हम कारण भी जानते हैं। दुख इस बात का है कि उस समाधान पे फिर हम काम क्यों नहीं बिल्कुल करते हैं। अगले दिन मैंने वोट देना है और मैं वोट बिल्कुल केवल मैं देखूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह कहां है। मैं ये नहीं देखता कि मेरा प्रत्याशी कहां है। मैं देखूंगा भी तो मैं ये जानूंगा कि मेरा चुनाव चिन्ह कहां है। और लोगों तक जो ज्यादातर पहुंचता बिल्कुल है वो चुनाव चिन्ह ही क्यों पहुंचता है, आदमी और आदमी की छवि क्यों नहीं पहुंच पाती, ये सवाल है। और इसीलिए बिल्कुल मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं कि वन्यू के टीम यही प्रयास कर रही है कि हम अपने जनप्रतिनिधियों को जाने, पहचाने, समझे कि किस पे कितनी समझ है, कितनी समस्याओं को लेकर कितनी जानकारी है और आगे उनके दिमाग में क्या प्लान है। तो हम आज हमारे साथ भानु प्रकाश जोशी जी जुड़े हैं उत्तराखंड क्रांति दल से। तो आइए उनके साथ ही कुछ सवाल करते हैं बेसिकली कि आने वाले 5 सालों में अगर अल्मोड़ा विधानसभा की जनता उनको प्रत्याशी के तौर पे चुनती है तो उनका आगे का विजन क्या होगा। तो उसमें जोशी जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि आपके हिसाब से समस्याएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन प्रमुख जी 3 समस्याएं जिन पे जी आप चाहते हैं कि अगर मैं विधानसभा में पहुंचा, अगर आप विधानसभा में पहुंचे तो आप इन समस्याओं के ऊपर प्राथमिकता से इन 3 समस्याओं के ऊपर काम करेंगे। जी, 3 समस्याएं सर आपकी ओर से। अजय जी, मैं आपको समस्याएं बताऊं। सबसे बड़ी समस्या तो यह है, आप देखिए, थोड़ा मनन कीजिए और दर्शक भी मनन करें। एक तरफ न्यू पेंशन योजना का हवाला देके हमारे नवयुवकों का जो पेंशन प्रावधान था, इसको इन सरकारों ने, इन जनप्रतिनिधियों ने खत्म कर दिया। और वहीं
वहीं अभी 6 महीने पहले गैरसैंण में सत्र चला, वहां पर 124 गुना तनख्वाह पेंशन बढ़ाई गई विधायकों की। अजय जी, मेरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या कर्मचारी और जनप्रतिनिधि में कोई अंतर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो कर्मचारी कमीशन क्वालिफाई करके, अध्ययन करके, पढ़ाई करके, एग्जाम निकाल के एक जॉब पाता है, उसका तनख्वाह और पेंशन लेने का अधिकार होता है। परंतु जनता द्वारा मनोनीत, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि को आप बड़े आश्चर्य हो जाएगा आपको अजय जी, लाखों रुपया तनख्वाह के रूप में, और एक बार इन्होंने शपथ ले ली तो आजीवन इनको पेंशन के रूप में लाखों रुपया प्रति माह के हिसाब से मिलता है। मेरी सबसे बड़ी लड़ाई इसी बात की लड़ाई है अजय जी। पुनः इसके लिए करूंगा, क्षेत्र की 3 समस्याएं, अल्मोड़ा विधानसभा की 3 समस्याएं ऐसी कौन सी हैं जो आप टॉप प्रायोरिटी पे पहले अगर जनता आपको अपना मैं पहली समस्या आपको बता चुका हूं। सबसे अजय जी, सबसे पहली बड़ी समस्या यही समस्या है, जनता टैक्स भरे। जनता खून पसीना बहा के सरकारी कोष में टैक्स इसलिए भरती है कि जनता का विकास हो सके, परंतु यहां विकास नेताओं का हो रहा है, यहाँ विकास एक व्यक्ति विशेष का हो रहा है। जनता आज भी अपने देखे कितनी बड़ी विडंबना है, जनता द्वारा चुना प्रतिनिधि महलों में रह रहा है और जनता आज भी टूटे मकानों में रह रही है। मेरी लड़ाई जनता की उस जो पीड़ा है उसकी पीड़ा को खत्म करने की लड़ाई मेरी सबसे पहली लड़ाई है। दूसरी बात, मैं अपनी जनता से भी पूछना चाह रहा हूं, जनता द्वारा चुना जनप्रतिनिधि, उसके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और हमारी जनता के बच्चों के लिए स्कूलों में टीचर नहीं है। आज हमारे द्वारा चुना जनप्रतिनिधि, उसके अगर घुटने में भी चोट लग जाती है तो उसको सीधा मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली में रेफर किया जाता है, एयरलिफ्ट किया जाता है, और वहीं हमारे जो जनता है उन्हें किसी गंभीर बीमारी भी हो जाए उसके लिए यहाँ पर नहीं है। अब मैं ये सवाल इसलिए कह रहा हूं अजय जी, आपकी सवालों को ही मैं, हेलो जी 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 अजय जी, आ रही है मेरी आवाज? अजय जी, अब मैं क्यों आपसे ये चीज कह रहा हूं, किसी दूसरे प्रत्याशी को? अच्छा, मैं अजय जी, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें। 75 साल के इतिहास में अजय जी, 75 साल के इतिहास में भानु प्रकाश जोशी एक ऐसा व्यक्ति है जिसने 2100 रुपए के स्टाम्प पेपर में अपनी आदरणीय जिलाधिकारी महोदय अल्मोड़ा को एक रिटर्न लेटर लिख के दिया है, जिसमें साफ और शुद्ध अक्षरों में लिखा गया है कि मैं भानु प्रकाश जोशी पूर्ण होशोहवास में यह शपथ लेता हूं, यदि मेरे विधानसभा की जनता मुझे मनोनीत करके अपना विधायक चुनती है, जो लाखों रुपया तनख्वाह और पेंशन के रूप में भानु जोशी को मिलेगा, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, वो पैसा भानु जोशी को न दिया जाए। वो पैसा विधानसभा की उस बेटी के शिक्षा में खर्च हो, जो बेटी आज भी वर्तमान समय में अजय जी बाल विवाह और दहेज प्रथा का शिकार हो रही है। जी, मैंने उसी शपथ पत्र में यह भी दिया है अजय जी, उसमें यह लिखा है जो लाखों रुपया तनख्वाह पेंशन का भानु प्रकाश जोशी को मिलेगा, वो पैसा भानु जोशी को न दिया जाए, वो पैसा विधानसभा के उस बेरोजगार नवयुवक को दिया जाए, उसको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए वो पैसा खर्च हो, जो आए दिन बैंकों की लाइन में जद्दोजहद के लिए खड़ा है कि कहीं मुझे 2 लाख 1 लाख रुपए का लोन मिल जाता तो मैं कुछ स्वरोजगार करता। वो पैसा उन घर उन माओं को दिया जाए। अजय जी, आपको सुनकर काफी आश्चर्य होगा, आज भी हमारे गांव की कंडीशन ऐसी है, बारिश होती है तो माँ अपने बच्चों को लेकर धेली पा जाती है, चौखट पा जाती है कि कहीं छत न गिर जाए, मेरे बच्चों के साथ कोई दुर्घटना घटित न हो जाए। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है, आदरणीय जिलाधिकारी महोदय, जो लाखों रुपया तनख्वाह और पेंशन के रूप में भानु जोशी को मिलेगा, वो पैसा भानु जोशी को न दिया जाए, वो पैसा उस माँ के सर में छत डालने के लिए वो पैसा खर्च हो, उस माँ को घर दिया जाए। और अपने इन्हीं बेशर्म नेताओं की बात कर रहा हूं अजय जी, मैं तो खुला बोलता हूं, मैं किसी से घबराता नहीं हूं। मैंने इनको विभिन्न प्रकार के डिबेटों में भी मैंने इनसे बात करी कि भाई आप जनता के सच्चे हितैषी हैं, तो जो आप वर्षों से लाखों रुपया पेंशन के रूप में ले रहे हैं उसे जनता के नाम करके दिखा दीजिए। मैं कह रहा हूं इनका झंडा सबसे पहले मैं उठाता हूं। साहब, मेहनत हम करें, टैक्स हम भरें और उसके बावजूद वोट हम करें,
विधायक हम चुने और तनख्वाह और पेंशन सर जनता की खत्म कर दी। आर्मी ऑफिसर जो बॉर्डर पर खड़े हैं हमारे लिए, उनकी पेंशन व्यवस्था खत्म कर दी और अपनी पेंशन लाखों रुपया पेंशन रखी है सर। किस बात की पेंशन? सबसे बड़ी लड़ाई मेरी इस बात की लड़ाई है। दूसरी मैं बात कहूं अजय जी, अल्मोड़ा का मेडिकल कॉलेज आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नींव रखी और कांग्रेस पार्टी ने ढांचा खड़ा किया, उसके बाद वर्षों से लंबित पड़ा है, उसकी ओर इनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है और बात करते हैं हल्द्वानी में एम्स बनाने की। कितनी शर्म की बात है अजय जी, वर्षों से लंबित मेडिकल कॉलेज, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने अभी तक उसे अप्रूवल नहीं दिया है और जनता को गुमराह करने के लिए ये आपका बयान पर बयान देते जाते हैं कि भाई मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस महीने लेटर दे देगी, एक हफ्ते बाद लेटर आ जाएगा। आखिर वो दिन आएगा कब? हम कब तक जद्दोजहद करते रहेंगे? मेडिकल कॉलेज में करोड़ों रुपया इनके घर से नहीं लगा साहब, वो जनता के खून पसीने की कमाई लगी है उस मेडिकल कॉलेज में, उसे करना होगा। अगर इनके बस की बात, मुझे तो लगता नहीं है अजय जी ये कर पाएंगे बरसों से। और दूसरी बात देखिए, बेस अस्पताल और जिला अस्पताल, अल्मोड़ा में बड़े अस्पतालों में 2 अस्पताल हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और बेस हॉस्पिटल। आप वहां पर करोड़ों की मशीनें इनके द्वारा लगाई गई हैं, मैं इसको मान रहा हूं, मशीनें लगाई हैं अजय जी, परंतु विडंबना देखिए मशीनें क्यों लगाई गई हैं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। 40% का कमीशन, 40% का कमीशन इनको उन मशीनों से मिलता है। वो मशीनें इसलिए अपनी निधि से, अपनी सरकार से गुजारिश करके मशीनें तो लगा देते हैं, परंतु वो मशीनें आज 10 साल हो गए हैं जंग खा रही हैं, उसमें टेक्नीशियन नहीं है और उसकी उस ओर किसी का ध्यान केंद्रित नहीं होता है। बेसिकली अगर जोशी जी मैं अगर जानना चाहूं तो कहने का मतलब आपने जो प्रमुख समस्या ये बताई है, तो भ्रष्टाचार एक आपने बता दिया है, दूसरा आपने बताया कि जो भी चाहे तनख्वाह आपको मतलब विधायक की जो सैलरी है या फिर विधायक निधि है वो आप जनता को समर्पित करेंगे। ये जो वो जनता का है, वो सर जनता का पैसा है, जनता का पैसा। आपकी बात ठीक है, मैं वो तो है ही, सरकार के पास पैसा कहां से आएगा, वो जनता से ही आएगा। जनता बेसिकली समझ नहीं पाती है कि मेरे सीधे जेब से निकाला है या पीछे की जेब से निकाला है, तो ये हमें समझ नहीं आता, वो डेफिनेटली ये है। लेकिन देखिए सर, विधायक की सैलरी मान लीजिए 3 लाख रुपए, ठीक है सर, कम कह रहे हैं, महीने 10 लाख रुपया महीना है सर टोटल। आप उसको देखेंगे 3,94,000 रुपए के तो खाली रेलवे कूपन मिलते हैं सर, उनको इनकैश करवाते हैं। 15,000 रुपया मोबाइल का मिलता है साहब और 15,000 रुपया महीने का रेंट का मिलता है सर। टोटल 10 लाख रुपया और 2,80,000 रुपया पेंशन के रूप में मिलता है सर विधायक को। सर किस बात का? यहां एक आईएएस ऑफिसर उम्र भर सरकारी नौकरी करता है, उसके बावजूद उसकी तनख्वाह, उसकी पेंशन 50,000 60,000 रुपए से ऊपर नहीं है और ये 2,80,000 रुपया लेते हैं सर। कितनी बड़ी विडंबना है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई बोलना नहीं चाहता। सर मेरी जानकारी के हिसाब से जो अगर मैं समझता हूं तो 1.5 लाख रुपए के लगभग सैलरी है और 1.5 लाख रुपए के लगभग जो अन्य भत्ते वगैरह ये सब चीजें हैं, तो करीब 3 लाख रुपए सैलरी है, ये मेरी जानकारी है। सर 3 लाख सर 124 गुना बढ़ा है अभी, 3,80,000 रुपया बेसिक तनख्वाह हो चुकी है, 124 गुना बढ़ा है अभी। यहाँ गैरसैंण में जो लास्ट सत्र चला था, इससे पहले 80,000 रुपया थी इनकी बेसिक, आज 3,80,000 रुपया हो चुकी है। आप उसको कैलकुलेट भी कीजिए सर, आप उसको चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए। 3,80,000 रुपए इनकी बेसिक है, उसके बावजूद मई भत्ते और जो कूपन, रेलवे कूपन, एयर टिकट, वो अलग चीज है, इनको कैश करवाते हैं, जाते कहीं नहीं है। और प्रति किलोमीटर 10 रुपया 12 रुपया प्रति किलोमीटर विधानसभा भ्रमण का मिलता है साहब। ये आप इनको गूगल में कोई भी सर्च कर सकता है सर, ये गूगल में है सारी चीजें। चलिए, आपने परसों, क्योंकि मैंने परसों विधायक जी से भी पूछा था और मैंने ये पूछा था कि कितना है, तो उन्होंने कहा, हाँ विधायक निधि के बारे में पूछा था। विधायक निधि उन्होंने कहा था पहले 2 करोड़ रुपए मिलती थी सालाना, अब उसको 3.25 करोड़ रुपए कर दिया। हाँ, 3.25 करोड़ रुपए कर दिया जी। ये उन्होंने बताया था। पेंशन बताएंगे ही नहीं, आदमी अपनी तनख्वाह नहीं बताता सर, ये नहीं बताएंगे सही कोई। इनको आरटीआई के तहत आप एक बार लीजिए, जनता मांगे तो सही सर, वो जनता के खून पसीने की कमाई है सर। कहने का मतलब मेरी जो जानकारी है, इतनी तनख्वाह तो अभी सही है,
सर और बेसिक 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 तनख्वाह, सर बेसिक तनख्वाह इनको आज के दिन में, सर आपके गूगल में ही है, मैं भी कहीं, मेरे को भी कोई, मैंने आरटीआई के तहत नहीं ले रखा है, गूगल ही बताता है कि इनको 3,80,000 रुपया प्रति माह इनको मिलता है, इनके हाथ में मिलता है। चलिए चलिए उसके खैर, सैलरी पे मैं सैलरी की बात इसलिए कर रहा था, मैं सैलरी की बात जी इसलिए कर रहा था सर, कि अगर सैलरी इस तरीके की मिलती है और आप इतना देते जी भी हैं, मतलब जनता को वापस जी देते जी हैं, तो जी इससे जी इससे केवल पैसा देने से तो विकास होगा नहीं, पैसा देने से सर तो विकास होगा नहीं। जो जो बेसिकली सर हमारी उस हमारी जी जी, जी 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 बताइए सर। मैं 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 ये कहना चाह रहा था कि जो हमारी सोच है बेसिकली, आप जी अपनी विधानसभा को किस नजरिए से देखते हैं कि जो यहाँ की समस्याओं को, आप पैसा आपको मिल गया, मान लीजिए कि फंड आपको मिल गया, आप करेंगे कैसे बिल्कुल उसको? बात सर, वो बात ये आ फंड का रही है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन, उस फंड का डिस्ट्रीब्यूशन सर ग्राम सभा लेवल पर क्यों नहीं होता, व्यक्ति विशेष लेवल पर क्यों होता है? विधायक निधि, आपको 4.25 करोड़ रुपए की विधायक निधि मिल रही है, आपके ग्राम सभा के अंतर्गत में 155 बूथ है, आपके विधानसभा के अंतर्गत में 155 बूथ है, तो आप एक साथ उसको ट्रांसफर क्यों नहीं करते प्रत्येक ग्राम सभा के हिसाब से? उसे एक एक व्यक्ति, एक एक कार्यकर्ता तक क्यों पहुंचा जाता है वो पैसा? सर मेरी लड़ाइयां इन्हीं चीजों से हैं कि आप जो, आपको विधायक निधि मिल रही है, आप उसे ग्राम सभा को हैंड ओवर कीजिए, उससे आपके दो चीज आए, आपका कमीशन बिल्कुल खत्म हो सर, जाएगा, डिपार्टमेंटली मैं कमीशन ये कह खत्म। रहा हूं, जैसे जी जैसे जैसे जोशी जी, आपको अभी जी एक व्यक्ति के पास मान लीजिए कि फंड आ रहा है, और जी फंड जो मिलता बिल्कुल है, फंड वो विकास, जब कोई काम होता है चाहे गांव में भी है, तो विकास अधिकारी के थ्रू ही, चैनल वही है, चैनल इन्हीं बिल्कुल है, इन्हीं इसी चैनल के माध्यम से फंड रिलीज किया जाता है, चाहे विधायक बिल्कुल निधि भी बिल्कुल हो। तो बिल्कुल अगर मैं ये कह रहा हूं कि केवल पैसा देने से थोड़ी विकास हो जाएगा। पैसा तो अगर बिल्कुल आप सही देखें बात। तो 70, हमारा 57,000 करोड़ के ऊपर उत्तराखंड का बजट है, तो सत्तावन सर हजार करोड़ रुपए तो हम सालाना खर्च कर रहे हैं, तो विकास थोड़ी हुआ, बिल्कुल बिल्कुल खर्च तो हो रहा है। बिल्कुल अजय जी, मैं लेकिन आपके संज्ञान में, बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, आप ही से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कोई नेता तो है नहीं, मैं आप ही से एक जी, चीज पूछना चाहता हूँ कि जो विधायक निधि आप कह रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, विकास अधिकारी के थ्रू जाती है, मैं कह रहा हूँ ग्राम विकास अधिकारी के थ्रू जाती है, तो ग्राम सभा को हैंड ओवर क्यों नहीं होती, अपने व्यक्ति विशेष को क्यों डिस्ट्रीब्यूट होती है? ये सवाल, ये जायज सवाल है या नहीं? एक व्यक्ति को मैंने, आप अजय जी मेरे खास आदमी हैं, अजय जी को मैंने 10 लाख रुपए दे दिया, अब अजय जी 10 लाख का क्या काम कर रहे हैं, उसका आकलन कौन करेगा? और ग्रामवासी उसी जद्दोजहद में रहते हैं, रास्ता बनाया जाता है, जो बनने से पहले टूट जाता है, स्कूलों के अगर बिल्डिंगें बन रही लेकिन हैं, एक साल के अंदर में झड़नी शुरू हो जाती है, सीमेंट जलना शुरू हो जाता है। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जनता से भी है कि भाई हम जब नेता को सुनने के लिए एकत्रित हो सकते हैं, तो विधायक निधि के डिस्ट्रीब्यूशन में हम एकत्रित क्यों नहीं होते? उस रामपाल विधायक निधि को, रामपाल राणा जी है, रामपाल राणा जी हैं, जिन्होंने अभी बताया है कि सैलरी 20,000 रुपए ही है, मगर भत्ते के तौर पर उन्हें 2,30,000 रुपए मिलते हैं। 5 जनवरी 2022 का अपडेट कहीं से तो बता रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये मुझे अभी इतना डिटेल में नहीं पता कि कितना क्या मिलता है, लेकिन जो मोटा मोटा मेरे को बताया गया या मैंने सुना, मैं अभी सुनने वाली बात कर सकता हूं। आगे खैर क्या जी चलता है, सैलरी के ये ऊपर आरटीआई मैं के नहीं तहत डिस्कस कर। मैं इसकी जी, एग्जैक्ट आरटीआई कर जानकारी मैं भी दूंगा। लें, जी, इसके लिए इसकी एग्जैक्ट आरटीआई जानकारी जो है, आरटीआई कर लें। एक्यूरेट इसकी जानकारी है, इसको मैं आरटीआई के थ्रू मंगा के आप लोगों के बीच में समक्ष रखूंगा, क्योंकि जो हम भी गूगल ही सर्च करते हैं सर, गूगल जो बताता है वही मैं भी बता रहा हूं, मैंने, मेरे कोई रिसर्च नहीं है, मैंने जो गूगल बता रहा है, गूगल में इनकी बेसिक जो इनको मिलता है 3,94,000 रुपए का रेलवे कूपन मिलते हैं, वो दिखाता है, और आपकी इनकी चलिए, पहले मैं 80,000 मैं ये रुपए। कह रहा हूं सर कि हम सैलरी के ऊपर चर्चा नहीं जी करेंगे, जी क्योंकि इससे हाँ हाँ इससे बिल्कुल आज का सेशन से क्या मतलब कि आज नहीं नहीं इनको तनख्वाह इतनी बिल्कुल मिलती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो हमारे बिल्कुल ऑफिसर्स हैं, आर्मी है, पुलिस है, या फिर जो भी सरकारी लोग हैं, जो भी काम कर जी रहे हैं बेसिकली, उनको बिल्कुल रिटायरमेंट के बाद वो पेंशन खत्म कर दी और इनको इतनी इतनी पेंशन मिल रही है। ये सवाल जायज है गलत आपका, है, और गलत हमारा है, भी, मतलब गलत है जनता सर। को भी, जनता को भी पता चलना चाहिए सैलरी इतनी बिल्कुल मिल रही बिल्कुल है, काम क्या कर रहे हैं। और बिल्कुल 40% जो आप कमीशन बता रहे हैं कि कमीशन उनका फिक्स है, और जो काम भी ये देते हैं, काम अपने चाहे वो कार्यकर्ता हैं जो भी हैं, उनको क्यों देते हैं, गांव गांव के हिसाब से क्यों नहीं चलता? ये आपके सवाल जायज है, और हम ये उम्मीद बिल्कुल कर रहे हैं कि अगर अल्मोड़ा विधानसभा से आपको जनता जिताती है, तो आप इन चीजों का डेफिनेटली ध्यान रखेंगे और इन बिल्कुल चीजों के समाधान के ऊपर काम करेंगे। मैं
बिल्कुल। एक सवाल है सर कि विधानसभा स्तर पे आपकी विधानसभा में करीब करीब कितने वोटर होंगे और कितनी प्रतिशत महिलाएं या यंग जनरेशन हो? 90,000 से ऊपर वोटर है सर हमारी विधानसभा में। 90,000 से लगभग लगभग ऊपर ही है जितना भी है। ठीक है सर, मगर एक्यूरेट आप एग्जैक्ट पढ़ेंगे कितने, कभी 55-60 के लगभग लगभग पड़ता है वोट, और कभी ऊपर भी 60-65 के लगभग भी पड़ता है। तो एक्यूरेसी अभी उसकी आप वोट डालने के बाद ही पता चल सकती है कितनी डलेगी। पर वोटर वोटर 90,000 ऊपर है हमारा, 93,000 94,000 ऐसी वोटर है जी। जी। ठीक है। अभी अभी आपकी विधानसभा के अंतर्गत करीब करीब कितने अस्पताल ऐसे हैं कि जिनमें कमी है, चाहे वो स्टाफ की और चाहे वो इक्विपमेंट की? जहां सर कौन सा अस्पताल है ऐसा पूछिए सर जहां डॉक्टर हैं। कौन सा अस्पताल है ऐसा जहां टेक्नीशियन हैं? सर कौन सा अस्पताल है ऐसा जहां वेंटिलेटर? सर कितना बड़ा दुर्भाग्य है अजय जी, आप देखिए 21 वर्ष उत्तराखंड को बने हो चुके हैं, अल्मोड़ा जिला अस्पताल और बेस अस्पताल में आईसीयू की सुविधा नहीं है सर। इससे बड़ी विडंबना क्या जी हो सकती है? आज अल्मोड़ा में मैं कह तो रहा था ना, इनको अगर घुटने में भी चोट लग जाए तो ये एयरलिफ्ट होते हैं, और आम जनता सर कोई खैरना पर दम तोड़ता है। रेफर सेंटर बना के रखे हैं अल्मोड़ा का जिला अस्पताल और बेस अस्पताल, रेफर सेंटर है सिर्फ। इनको बस यहाँ अल्मोड़ा बेस अस्पताल में आप चले गए तो उनको आपको रेफर किया जाएगा। आप भवाली पर दम तोड़े, कोई देखने वाला कोई सुनने वाला नहीं। अभी 4 दिन पहले की घटना है अजय जी, 4 दिन पहले की घटना है। 21 साल की हमारी बेटी, इनकी जी लापरवाही जी। के कारण उसने खैरना पर दम तोड़ा है साहब, इनकी लापरवाही के कारण। तो सर ये समाधान कैसे करेंगे आप? समस्या ये है कि डॉक्टर यहाँ पे सर है नहीं, जी समस्या बिल्कुल। ये है कि यहाँ पे इक्विपमेंट है नहीं, आपने जैसे बताया। इसका सर समाधान आप इक्विपमेंट किस है, प्रकार से करें? इक्विपमेंट है, टेक्नीशियन नहीं है। टेक्नीशियन नहीं है। जी। तो सर जो रिसोर्सेज इक्विपमेंट, है, रिसोर्सेज का समाधान कैसे करेंगे आप? सर रिसोर्सेज का जी समाधान होता है एक, अगर कोई भी डॉक्टर आज अल्मोड़ा में आना क्यों नहीं चाहता सर, सबसे बड़ी समस्या उसका मैं आपको बता। जी जी आपने स्कूलों की, अब देखो ना किसी के बच्चे सर, अब अल्मोड़ा में अगर कोई आता है अपने बच्चों एजुकेशन के लिए सर, अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए हर कोई व्यक्ति, आप है, मैं हूं, या दूसरा है, तीसरा कोई भी है, बच्चों की एजुकेशन को अपना मेन फोकस रखता है। डॉक्टर लोग जी। अल्मोड़ा में टिकना इसलिए नहीं चाहते, यहाँ पर एजुकेशन की व्यवस्था प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो सर सबसे पहले अल्मोड़ा में एजुकेशन व्यवस्था को सुधारना मेरा तो प्राथमिक उद्देश्य रहेगा, कि जो एजुकेशन सिस्टम है इसको बदला जाए। सर सर, तो जैसे प्राइमरी स्कूल में अगर हम उसी स्कूल, इसी सवाल पे माफ करना जोशी जी, आपको बीच में रोक जी रहा हूं। जी मैं ये कह रहा हूं, जी जैसे जी हमने बताया कि आपको हमें ये लगता है कि क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं है, एजुकेशन अच्छी नहीं है पहाड़ों पे, तो इसकी वजह से शायद डॉक्टर या स्टाफ वहां पे नहीं आते हैं। बिल्कुल यही आप कह रहे हैं ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि बिल्कुल जैसे तराई क्षेत्र अगर ले लेते हैं, चलिए जी पहाड़ों की ये समस्या हो सकती है, तराई क्षेत्र अगर ले लें तो तराई क्षेत्र जी। में सरकारी अस्पतालों की स्थिति क्या है? वहां पे प्रॉपर सभी डॉक्टर हैं और वहां पे हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं? सर क्योंकि तराई वहां क्षेत्र पर में हमें तब, मान के चलते हैं वहां कि पर एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल है। बिल्कुल मैं कह जी रहा हूं सर, यहाँ तो वहां तो कुछ तो है, बाकी तो सिस्टम ही सर क्या होता है मैं आपको बताऊं, कोई भी सरकार नीति के हिसाब से बनती है। आज तक विगत 21 वर्षों में आदरणीय विपिन चंद्र त्रिपाठी के पास सिर्फ एक नीति थी सर, हमारी सरकारों के पास कोई नीति है ही नहीं। और जिस सरकार के पास नीति नहीं होती, वो सरकार, जिसके पास सिस्टम नहीं होता, वो सरकार कभी भी सफल नहीं हो सकती। यहां तो सिर्फ एक ही चीज है कि मुझे क्या लाभ हो रहा है। हमारी बीजेपी की सरकार बनी या कांग्रेस की सरकार बनी, उनका एक ही उद्देश्य है कि मुझे क्या लाभ हो रहा है। मैं सरकार में मंत्री बन गया तो मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं, जनता को कोई सर आज देखिए ना, मैंने अभी पहले फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा, लड़ाई किसके लिए, टिकट के लिए लड़ रहे हैं सर, टिकट के लिए दल बदल कर रहे हैं। अरे मैं कह रहा हूं तुम जनता के इतने ही सच्चे हितैषी हो, तुम जनता की लड़ाई लड़ना चाहते हो, तो आप निर्दलीय जनता की सेवा करो ना। आप जाओ जनता के बीच में निर्दलीय, कि भाई मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं सर। तुम्हारी समस्याओं का समाधान करूंगा। परंतु ये कोई नहीं करेगा साहब। बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया, वो छोड़ के कांग्रेस चले गया। कांग्रेस ने नहीं टिकट दिया, बीजेपी चले गया। सर बीजेपी कांग्रेस दो अलग पार्टियां हैं ही नहीं, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। बस 5 साल तू खा, 5 साल मैं खाता हूं, जनता
बस कीड़े मकोड़े की तरह लगी है इनके पीछे और लगी रहेगी। इनको पता है कि भाई चुनाव आएंगे, हम इनको शराब पिला के, इनको पैसे बांट के इनका वोट खरीद लेंगे। सुभाष चंद्र जी यहाँ पे कह रहे हैं कि बीजेपी ने एम्स ऋषिकेश में बनाया, क्या फायदा सारे बाहर वाले लोग फायदा ले रहे हैं? उत्तराखंड आंदोलन पहाड़ वासियों, पता नहीं, वो समझ में नहीं आया। जो मैं समझ पाया शायद उनका ये है कि एम्स ऋषिकेश में बना हुआ है, तो ये बीजेपी ने बनाया है, तो क्या यहाँ पे केवल बाहर वाले इलाज कर रहे हैं, पहाड़ वाले नहीं कर रहे हैं? जी जी, पूरन आवाज सिंह जी आप नहीं आई, हमारे थोड़ा साथ। क्या कहा आपने? जी, खैर ये सवाल था बेसिकली। मैं सुभाष चंद्र जी हैं, वो कह रहे थे कि बीजेपी ने एम्स बनाया ऋषिकेश में, तो ऋषिकेश में क्या केवल पहाड़ वाले ही थोड़ी आ रहे हैं, सॉरी, बाहर वाले ही थोड़ी आ रहे हैं, पहाड़ वाले भी तो आते हैं इलाज करवाने। ऋषिकेश सर, इनसे एक सवाल पूछिए, क्या एक बंदे का गंभीर बीमारी उसको है, वो यहाँ से ऋषिकेश पहुंच पाएगा? अल्मोड़ा से ऋषिकेश पहुंचने में कितना समय लगता है सर? ये पूछिए सर इनसे सवाल। क्या जी आपने आम जनता के लिए भी इनकी जो सर, किसी ना बीजेपी वाला होगा या कांग्रेस वाला होगा, इनसे एक सवाल ये पूछिए कि क्या इन्होंने आम जनता के लिए भी एयरलिफ्ट की सुविधा रखी है अल्मोड़ा से ऋषिकेश के लिए? पैदल मार्ग से अगर एक गर्भवती महिला का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो ऋषिकेश एम्स ले जाने तक क्या वो बचेगी? आप इनसे सवाल कीजिए सर। सर ये कहना बहुत आसान होता है कि पहाड़ के लोग आ रहे हैं। सर पहाड़ के लोगों को पहाड़ में क्या मिल रहा है सर? डोली में लेके आते हैं आज भी पेशेंट को, 5-5 किलोमीटर नीचे उतारा जाता है। और 21 सालों से बीजेपी कांग्रेस सर हाथों में चूड़ियां पहन के बैठे हैं क्या? और इनके ये कार्यकर्ता सर किस मुंह से ये लड़ते हैं, मेरे समझ में ये बात नहीं आती है। किस मुंह से ये सवाल करते हैं? इनको ये थोड़ा आए सर अल्मोड़ा विधानसभा में, एक दिन के लिए भ्रमण पर आए, मैं इनको ले जाता हूं सर गांव में। क्या कंडीशन है गांव में आज? उस माँ की कंडीशन क्या है, उस परिवार की कंडीशन क्या है? एक साथ एक छत के नीचे 4-4, 5-5 परिवार रहते हैं सर, और उनके पास भी रहने के लिए वो छत ढहने वाली हो रही है। प्रमाण है मेरे पास, एक नहीं 10 में हाथ पकड़ के ले जा सकता हूं साहब। जी सर, बेसिकली जोशी जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं, समस्याएं तो आपने बता दी। समस्याएं आपने बता दी, चाहे एजुकेशन की है या फिर शिक्षा की है। मैं ये कह रहा हूं कि आप व्यक्तिगत तौर पे, क्योंकि पहला सवाल सर ये बताएं कि क्या इस बार आपको लग रहा है कि यूकेडी सरकार बना पाएगी? सर डेफिनेटली सरकार में रोल बहुत बड़ा रहेगा यूकेडी का। रोल अपना सरकार में हमारे काफी, हम सरकार हमें समर्थन देगी, जो भी सरकार देगी। यूकेडी एक अच्छे बहुमत से वोट लेके आएगी, अच्छे उम्मीदवार लेके आएगी, अच्छे विधायक चयनित होके आएंगे, एक बल्क में विधायक चयनित होके आएंगे इस बार, क्योंकि उत्तराखंड इस बार परिवर्तन चाहता है सर। उत्तराखंड में इस बार उत्तराखंड की जनता, जी जी, उत्तराखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और पूरा उम्मीद है कि उत्तराखंड क्रांति दल अपना सत्ता में आएगी। तो एक सवाल ये भी है सर कि अगर मान लीजिए कि उत्तराखंड क्रांति दल सत्ता में आती है और वो इस प्रकार की कोई नीति नहीं बना पाती जी, इस प्रकार की नीति कि पहाड़ों पे डॉक्टर चढ़ जाए या फिर पहाड़ों पे शिक्षक चढ़ जाए, जी, हम शिक्षा और पहाड़ों पे फैक्ट्रियां आएंगी नहीं, ये तो हम भी जानते हैं कि फैक्ट्रियों का तो कोई मतलब नहीं। तो रोजगार के सर संबंध में अगर काम, सर सर तो सर आप सर सर व्यक्तिगत सर तौर पे, अजय जी फैक्ट्री आप कह रहे हैं नहीं आ सकते हैं। सर क्या हमारी माथे पर लिखा है कि अगर दिल्ली से ही हमने प्रोडक्ट, यहाँ से पहाड़, दिल्ली से ही पहाड़ को प्रोडक्ट आएंगे? क्या पहाड़ में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लघु उद्योगों के माध्यम से हम नहीं कर सकते? सर छोटे छोटे, अगर मैं कह रहा हूँ चप्पल उद्योग, सर उसमें क्या आपको फैक्ट्री चाहिए? चप्पल उद्योग अगर ग्राम सभाओं के अंतर्गत में लग जाए, जूता सर कौन नहीं पहनता? क्या पहाड़ का मैन्युफैक्चर्ड जूता क्या दिल्ली के लोग नहीं पहनेंगे? सर स्वेटर, हमारी माँ बहनें इतनी अच्छी स्वेटर बनाती हैं जिनकी डिमांड है। सर मैं ये कह रहा हूं कि लघु उद्योगों की जब हम बात कर रहे हैं या फिर सर फैक्ट्रियों की बात कर लघु उद्योगों की ओर कोई बढ़ना नहीं चाहता जी। सर फैक्ट्रियां ऊंची, सर ये यार
हो गया। तो चार्जर कहाँ फेंका है? जी जोशी जी। देखिए, अगर मैं यहाँ की घनश्याम दत्त जी कह रहे हैं कि जोशी जी लाइव आने की हिम्मत की है, सबसे बड़ी बात है, बाकी सभी के सवालों से डरते हैं। ये तो भगत जी हम क्या बताएं कि डरते हैं नहीं डरते। सिद्धार्थ पांडे जी बोल रहे हैं विकास के नाम पर विनाश यही तो है, प्रदूषण को और बढ़ावा देंगे। बिष्ट जी को पूरन भंडारी जी नमस्कार सर। जनता को योजना से कोई मतलब नहीं है, दारू में है वह मगन। प्रेम मेहरा जी बोल रहे हैं। मेहरा जी, मैं एक चीज ये जरूर कहना चाहता हूं सर कि जैसे जैसे मैंने बताया कि हमारी कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं, तो करीब करीब ये मान के चलिए कि 50% वोटर्स इस समय महिलाएं हैं हमारे पहाड़ में। ज्यादा ही होंगी, कम नहीं होंगी, ये आकलन है। लेकिन और दारू की अगर हम बात करें तो महिलाओं को, मतलब मैं मदिरा कोई बेच रहा होगा और उसके बिहाफ पे वोट देंगे, ये मुझे भी थोड़ा सा ऑड सा लग रहा है। हमारे पास मुझे ये लगता है सर कि ये डेफिनेटली, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होता होगा, काफी प्रतिशत तक 70-80% तक इस तरीके की चीजें चल रही होती है। चाहे दारू की बात कर लीजिए, मुर्गा दे लीजिए, या फिर कोई भी लालच है, किसी भी प्रकार का लालच चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा। लेकिन क्या हम ये कहना चाहते हैं या फिर क्या ये हम मानते हैं कि हमारे उत्तराखंड के लोग, हमारे उत्तराखंड के जो वोटर हैं, वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने में? क्या हम ये साबित करना चाहते हैं? क्या हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे लोग इतने समझदार नहीं हैं कि उन्हें किसको वोट देना चाहिए वो आज तक नहीं समझ पाए इन 21 सालों में? क्या हम ये कहना चाहते हैं, या फिर हम इस बात को बार बार फोर्स करना चाहते हैं कि हमारे अगर बीजेपी कांग्रेस, मैं ये खुलेआम कह रहा हूं कि बीजेपी कांग्रेस के पास क्योंकि राष्ट्रीय दल है, तो जो राष्ट्र में है, चाहे केंद्र में, चाहे आप देख लीजिए कि आज की डेट में आप सुबह से शाम तक अगर आप न्यूज़पेपर देखते होंगे तो न्यूज़पेपर में सुनते होंगे या तो मोदी जी, या तो बीजेपी के बारे में सुनते होंगे, कांग्रेस के बारे में सुनते होंगे, हो सकता है थोड़ा बहुत सपा बसपा इनके बारे में भी आप सुनते जरूर होंगे। तो हमारे गांव में बैठे लोगों को इन पार्टियों के बारे में कितना पता होता है? मैं ये कहना चाहता हूं, आज की डेट में चाहे आप कोई भी गांव का एग्जांपल ले लीजिए, अगर मैं गलत हूं तो आप जरूर बताइएगा यहां पे कि नहीं अजय आप गलत बोल रहे हैं यहां पे। तो अगर राजनीतिक राष्ट्रीय जो चैनल है, राष्ट्रीय जो दल हैं, या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये जनता के बीच पहुंच पाते हैं, अब कोई भी माध्यम हो, माध्यम दारू हो, माध्यम चाहे मुर्गा हो, चाहे अपना भानुप्रकाश जी हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं। तो लेकिन जो अन्य लोग हैं, मतलब अन्य जो इस समय प्रत्याशी होंगे, तो प्रत्याशी जनता के बीच में अपनी पकड़ नहीं बना पाए। अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारे प्रत्याशी, हमारे वोटर जो हैं, वो केवल और केवल एक तरीके से, चाहे दारू है, मुर्गा है, फिर अन्य चीजों पे बिक जाते हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे इतने प्रतिशत पे मैं मानने को ये तैयार नहीं हूं। और अगर मैं गलत हूं, जोशी जी, हेलो जोशी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी अजय जी बिल्कुल सर, सुन रहा हूं, बिल्कुल बताइए सर। मेरा एक सवाल है, क्या आप ये मानते हैं सर कि जो हमारे वोटर हैं उत्तराखंड के जी, उन पे इतनी समझ या इतनी बुद्धि नहीं है कि उनको किसको वोट देना चाहिए वो नहीं समझ पाते? जोशी जी, आवाज आ रही है? शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम है। जी जोशी जी। जी अजय जी, कुछ मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमारे उत्तराखंड के वोटर, इस स्थिति में हैं कि वो सही और गलत का चुनाव नहीं कर पा रहे? सर यहाँ हमारे उत्तराखंड की यही विडंबना है सर। अब आज आप देख लीजिए, आप देखिए महाराष्ट्र देखिए सर, क्षेत्रीय दल, बंगाल देखिए सर, क्षेत्रीय दल, आप दिल्ली वाले लोगों ने तक अपना क्षेत्रीय दल बना दिया सर। आप उसको किसी भी एंगल में ले लीजिए, मगर उन्होंने अपना क्षेत्रीय दल बना दिया। और हमारे उत्तराखंड की
हिमाचल में हमारी विडंबना है सर। सर हिमाचल की भौगोलिक स्थिति ले लें तो हिमाचल में और उत्तराखंड में क्या अंतर है? सर हिमाचल और उत्तराखंड में सबसे बड़ा अंतर सर एक चीज ये है, वहां एक सशक्त, सर वहां के जो सरकार है, वहां के लोग हैं, वो सर जागरूक हैं। उन्होंने एक ऐसा वहां की सशक्त सरकार कानून बना रखा है। जी लोग तो सर सब जगह इसी तरीके के मिलेंगे। बात यह है कि वहां जी की सरकार जागरूक है, आपने बताया। वहां किसकी सरकार जी है? इतने सालों में किसकी सरकारें रही? सर सरकारें नहीं सर, सरकारें कुछ नहीं बदलती है, लोग बदलते हैं। लोगों ने भी बदलना होता है, और कट्टरपंथीता में लोग नहीं रहते हैं वहां। सर वहां पर लोगों ने बदलाव किए हैं सर, वो सरकार के भरोसे नहीं रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य ये रहा, क्योंकि आपका हमारा हिमाचल प्रदेश सर ऐसे इतनी जद्दोजहद से नहीं बना। हिमाचल प्रदेश के लिए लोगों ने कुर्बानियां नहीं दी सर, उत्तराखंड के लिए कुर्बानियां दे रखी हैं भैया। 44 लोगों ने शहादत दे रखी है सर उत्तराखंड के लिए। सर अगर उत्तराखंड के अंतर्गत में जिस दल ने, जिन लोगों ने यहाँ के लिए शहादत दी सर, उन लोगों के हाथ में अगर उत्तराखंड की कमान रहती तो क्या ये उत्तराखंड का विकास नहीं होगा? सर कितना बड़ा दुर्भाग्य। मैं जनता से भी पूछना चाहता हूं कि दिल्ली से अगर अल्मोड़ा का मैनिफेस्टो बन के आएगा तो सर क्या विकास होगा? क्या अल्मोड़ा का मैनिफेस्टो अल्मोड़ा में नहीं बनना चाहिए? आप बीजेपी और कांग्रेस के देखिए सर, मैनिफेस्टो दिल्ली से सबके आते हैं, दिल्ली से बन के आते हैं। यहाँ के किसी भी पॉलिटिकल लीडर का कोई मैनिफेस्टो होता ही नहीं है। कोई बात नहीं सर करेगा कि सेराघाट वाला क्षेत्र है। जी लेकिन जी जोशी जी, हम इस चीज को भी तो ये मानते हैं ना, चाहे कोई भी दल है, मैं कह रहा हूं, लेकिन लेकिन कोई भी दल ये तो नहीं कहता कि आप जिस मर्जी को वोट दीजिए। दल भी तो टिकट उन्हीं लोगों जी को देते हैं जिनके ऊपर उनका विश्वास होता है कि ये इस व्यक्ति, चाहे व्यक्ति कहीं का भी है ना, जी ये व्यक्ति यहाँ की सीट ले लेगा। बेसिकली यहाँ की जनता इस व्यक्ति का चुनाव कर लेगी। आप इस नहीं चीज को सर, आप मानते हैं? गलत कर। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता सर। ये लोग मतलब चुनाव आपके करते हैं हिसाब से, कि आपके पूंजीपति कौन आपके है। कहने जी, जी ये लोग चुनाव करते हैं कि पूंजीपति शख्स कौन है, कौन जनता को खरीद फरोख्त कर सकता है, कौन शराब पिला सकता है, कौन लोगों के वोट खरीद सकता है। सर ये लोग इस पर फोकस करते हैं। राष्ट्रीय पार्टी का लीडर देखिए सर, उनका बैकग्राउंड देखिए सर। अभी चुनाव के टाइम पर दुनिया जनता देख रही है, 100-100 करोड़ की संपत्तियां सर, 100-100 करोड़ की मैं ये कह रहा हूं संपत्तियां सर, उनके पास जनता, रखी है। कहां मैं से ये आई सर? कह आप सर जोशी जी, आप खुद ही कह रहे हैं कि जनता देख रही जी है। मैं कह रहा हूं जनता जी देख रही है लेकिन फिर भी वोट दे रही है। सर वही तो सवाल विडंबना इस चीज है का है सर। सर। विडंबना मैं आपको बताता हूं क्यों दे रही है सर, मैं बताता हूं क्यों दे रही है सर। खाने उनको इस लेवल पर बना दिया गया, उनके पास खाने के लिए नहीं रहता है सर। वो 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और चुनाव के टाइम पे किसी सर ने मैं उनको आपको 2000 एक रुपए चीज दे बताऊं, दिए। जी सर जी जोशी जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं। आज की डेट में जी लगभग लगभग, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर जी ज्यादातर जी पहाड़ों पे शायद ही कोई हफ्ता, जी महीना तो छोड़ दीजिए, शायद ही कोई जी हफ्ता ऐसा जाता होगा जिस दिन शायद नॉनवेज नहीं बनाते होंगे घर पे। सर मैं ये ये आप कह आपको रहे हैं कह सर। रहा हूं। नहीं नहीं ज्यादातर सर, एक ज्यादातर तबका सर, जो सबसे, सर जो मेहनत मजदूरी कर रहा है ना सर, वो तबका नहीं खा पाता है सर। उसने अगर साल में एक दिन भी खा लिया ना नॉनवेज सर, उसके लिए त्योहार हो जाता है उस दिन। सर एक ग्रामीण समस्या, आप शहर में, आप देहरादून में बैठे हैं, आपके लिए बहुत नहीं नहीं बहुत नहीं नहीं आसान है नहीं ये नहीं, कहना। जोशी जी, जोशी जी जी, जोशी जी, जी मैं बैठा, डेफिनेटली मैं देहरादून में नहीं हूं। मैं तो इस समय नोएडा में हूं। लेकिन मैं ये जी कह जी रहा हूं जी कि मैं अपने पहाड़ से, अपने गांव से इतना जुड़ा हुआ हूं कि जी मुझे लगता है कि जितना जितना मेरे को अपने गांव के बारे में पता है, इतना तो गांव वाले वहां पे होंगे तो शायद उनको इतना पता नहीं होगा। जी 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 चाहे समस्या है, चाहे काम है, चाहे कुछ है। मैं इसलिए कह रहा हूं, जी बात ये जी मेरी व्यक्तिगत भी नहीं है। बात यह है जी कि जी हम कितना जुड़े हुए हैं चीजों, समस्याओं से। जी 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 अब जी जी मेरे मेरे ब्लॉक के अंतर्गत, मेरे ब्लॉक में जो भी मेरी एक ब्लॉक नहीं, मेरे क्षेत्र में अगर कोई एलोपैथी सेंटर है, तो मुझे जी पता है कि वहां पे आज डॉक्टर है या नहीं है। लेकिन मेरे क्षेत्र बिल्कुल। के लोगों को नहीं पता। जी, लेकिन ये मेरे क्षेत्र के दुर्भाग्य है, लोगों को नहीं पता। ये मुझे दुर्भाग्य है। आज ये पता है मुझे आज ये पता है कि मेरे गांव के आसपास जितने स्कूल हैं, तो इन स्कूलों में इस समय किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है। सर मैं एक चीज बताऊं आपको। लेकिन सर मेरे गांव में, लेकिन मेरे जी क्षेत्र में जो लोग पढ़ रहे हैं उन स्कूलों में, जिनके बच्चे पढ़ रहे जी होंगे,
उनको अच्छे से पता नहीं होगा कि यहाँ किस किस सब्जेक्ट के टीचर नहीं है और बिल्कुल बिल्कुल इसके लिए आप सही हमें कर रहे क्या हैं। काम करना है। मैं आपने एनालाइज किया होगा, आप पता करते होंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ सर, क्योंकि मैं भी एक जी जनप्रतिनिधि हूँ, गांव-गांव, घर-घर जा रहा हूँ, लोगों से जी मिल रहा हूँ। सर, आज के दिन में हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी विडंबनाएँ हो भाई एक भाई दूसरे भाई से नहीं बोलता सर। ये हकीकत बातें हैं और कारण क्या है? अब कारण सुन के सर आपको आश्चर्य होगा। कारण ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है। और उसी बहस में उनके आपस में ऐसी अनबन हो जाती है, वो एक-दूसरे से बोलना पसंद नहीं करते। सर घर-घर में लड़ा दिए हैं लोग। आप कह रहे हैं कि भई नॉन-वेज, वेज ये तो सर छोड़िए। भाई से अलग हो चुका है सर इन राष्ट्रीय पार्टियों के चक्कर में। इन्होंने आम जनता को आपस में लड़ा रखा है। पहले इन्होंने राष्ट्रीय लेवल पे हिंदू-मुस्लिम में लड़ाई करवाई। सर मैं देखिए ना, उसके बाद इन्होंने प्रदेश स्तर पर जाति भेदभाव जाति में लोगों को बंटवाया और घरों के अंतर्गत में सर इन्होंने एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाया। सर ये हकीकत कहानियां सर हैं। सर मैं जी एक चीज कह रहा हूँ, जी मेरे यहाँ पे मेरे गांव में पुलिस व्यवस्था जी नहीं है। मेरे जी गांव में बिल्कुल पुलिस व्यवस्था नहीं है और जी हमारे घरों में ताले नहीं लगते, बिल्कुल हम्म है ना। पहाड़ों में घरों में आज की डेट में भी काफी गांव में ताले नहीं लगाते और बिल्कुल हमारे यहाँ पे पुलिस व्यवस्था भी इस तरीके की नहीं है कि बोला और पुलिस वाले आ गए। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल सर, जी ये मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ कि ये बिल्कुल व्यवस्थाएं हैं, पुलिस है नहीं। बिल्कुल विश्वास है कहीं ना लोगों कहीं ने पर लोगों ने ताले कोई चोरी लगाए नहीं करके है। जाएगा कहाँ? चोरी अब करके जाएगा तो शहरों पकड़ा में जाएगा कहाँ? अब क्योंकि सर शहरों इसका में ये पुलिस महत्वपूर्ण भी कारण है। है, रास्ता एक है, शहरों जाएगा में कहाँ? जी जाएगा कहाँ। और फिर दूसरा क्या है कि लोगों के अंदर ये चीजें हैं, लोग इस जी स्तर पे सोचते हैं कि मुझे चोरी नहीं करनी है, ये मेरा काम नहीं, मेरा काम ये गलत काम है। लोग ये जानते हैं मुझे क्या सर काम बैठा करना तो है, लोग ये रखे जानते हैं, समझते हैं। सर ईमानदारी सर की मैं बात बता रहा हूं। सुन लेकिन सर सर 5 साल में चुन के भेजते हैं, उनको चोरी करने की आवश्यकता क्या है? सर विधानसभा में बैठा रखे हैं सर, 5 साल में एक बार चुन के भेज देते हैं, तो वो करता है चोरी। तो उनको चोरी करने की आवश्यकता ही नहीं है सर। उनको तो चोरी करके उनका वोट चोरी करके ले जाया जाता है, चाहे कैसी सर खरीदा जाता जो है, चाहे कैसी। जी सर घनश्याम दत्त भगत जी कह रहे हैं रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या का समाधान आपके क्षेत्र मतलब किस प्रकार से होगा, इसका समाधान क्या है सर? बिल्कुल सर, समस्या तो बिल्कुल हमें पता है, समाधान क्या है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सवाल है। सर स्वरोजगार के लिए सबसे पहले सर रोजगार की समस्या का निदान पहाड़ों के अंतर्गत में स्वरोजगार से हो जी सकता है। स्वरोजगार क्या है सर? मेरी अपनी अपनी विचारधारा ये है कि यदि मेरे द्वारा अगर मुझे मेरे विधानसभा की जनता मनोनीत करके विधायक चुनती है, तो सर सबसे पहले जो लघु उद्योग है ग्राम सभाओं में, जैसे मैंने बताया अभी चप्पल उद्योग है, जूता उद्योग है, आपके हमारे यहाँ चीड़ की लकड़ी होती है, उससे कागज बनाने का उद्योग है, एक लघु उद्योग है सर। और आपका सर सर नॉर्मली प्रॉब्लम में वूलन आज उद्योग की है। डेट में जोशी जी जी, मैं एक जी एक गांव का उदाहरण ले लेते हैं इसको समझने के लिए। मैं ये कह रहा हूं जी कि हम पूरी विधानसभा भी छोड़ दीजिए, एक गांव का कोई गांव जी का उदाहरण ले लेते हैं। एक गांव में जी 50 परिवार है, एक गांव में है 50 बिल्कुल परिवार, जिसमें से कुछ लोग डेफिनेटली काम कर रहे बिल्कुल होंगे, सर, कुछ कर रहे होंगे, इधर उधर हैं, बाहर हैं। लेकिन बिल्कुल अपने पहाड़ में बिल्कुल अपने पहाड़ में 50 परिवार है तो वहां पे करीब 10 ही जी परिवार रह रहे होंगे, 40 परिवार इधर उधर ही है। अब ये 40 क्योंकि वहां पे बिल्कुल एक तो मजबूर जनसंख्या कर है दिया नहीं, मज, मजबूर कर दिया, डेफिनेटली ये मजबूर कर दिया। बिल्कुल लेकिन अब अगर मुझे 50 परिवारों को जी रोजगार देना है, तो अगर मैं चप्पल की फैक्ट्री भी कहूं, अगर लग भी गई है, 50 लोग जी वहां पे काम भी कर रहे हैं, लेकिन समस्या कहां है? जी वो फैक्ट्री कौन लगाएगा? फैक्ट्री मैंने लगा भी दी है, फिर काम करने की स्थिति। अब आप ये जान के हैरान होंगे सर कि आज की डेट में पहाड़ों पे काम करने के लिए लोग नहीं मिल रहे। बहुत मैं लोग बताता काम हूँ करना कैसे होगा चाहते सर, हैं, मैं बताता हूँ, लेकिन लोग नहीं मिल मैं बताता हूँ सर कैसे होगा। सर मैं बताता हूँ कैसे होगा। सर 75,000 रुपीज का चप्पल का चप्पल बनाने का प्लांट शुरू आ जाता है, ठीक है सर। मैं प्लांट लगाऊंगा सर, मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक भी हूं सर, को सब छुपाते हैं, मैं बताता हूं। मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मालिक हूं, नेमी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है। सर मैं प्रोडक्ट गांव से बनाऊंगा और दिल्ली में आपके नोएडा में ही आपको मैं आपके शहर में बिग बाजार, आपके विशाल मेगा मार्ट, सर सबको डिमांड है, डिमांड हर एक सेगमेंट में है। सर उनके पास इतनी खपत है, उनके पास माल उपलब्ध नहीं हो पाता, सर उन तक पहुंचाऊंगा, अपने तो पहाड़ के सर वो लोगों की काम बनाए। मैं ये कह रहा जी हूं जोशी जी, उसके लिए
उसके लिए मैं विधायक वाली कहां से बात आ गई? ये काम तो अभी भी हो सकता है। सर हो सकता है, बिल्कुल डेफिनेटली। अगर जनता ने तो आशीर्वाद नहीं दिया तब भी करेंगे सर। ये काम हो सकते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, यही काम कर रहा हूं सर। 12 वर्षों से एक शिक्षण संस्थान चलाता हूं, और 12 जी वर्ष सबसे बड़ी बात एक चीज ये है, 12 वर्षों में सर दूसरा शिक्षण संस्थान खुला भी नहीं सर। लगभग 10,000 से ऊपर बच्चों को देश और विदेश में रोजगार से जोड़ा है सर। ये मेरी उपलब्धि जी है सर। जी आज के दिन में जहां लाखों रुपया फीस लेके सर बड़े बड़े संस्थान, यहां से हल्द्वानी था, हल्द्वानी से ऊपर कहीं पर था नहीं, परंतु आज अल्मोड़ा, बिनता, बगवाली पोखर, पिथौरागढ़ सर, इन सेगमेंटों में, इन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, यहां पर मैंने शिक्षण संस्थान खुलवाए। और सर आज पहाड़ के बच्चे को जो जिस कोर्स की फीस बच्चा 1.5 लाख रुपया प्रति सेमेस्टर जमा करता सर, आज वो एक सिर्फ यूनिवर्सिटी सरकारी फीस पर पढ़ के विदेशों में रोजगार से जुड़ा है सर। ये मेरी उपलब्धियां हैं, मैं कर चुका हूं विगत 12 वर्षों में। मैं लघु उद्योग के माध्यम से अपने नवयुवकों को स्वरोजगार से जोड़ सकता हूं। ये मेरे अंदर काबिलियत है। अगर मुझे विधायक चुनती है तो मैं उनको और आसान बृहद स्तर से जोड़ सकता हूं। विधायक नहीं चुनेगी तब भी जोड़ूंगा, बट एक सीमित दायरे के अंतर्गत मैं जोड़ूंगा, अपने सुख संसाधनों से जोड़ूंगा सर। सर, आपने जो बताया कि आपने अभी भी मतलब इतना कुछ काम किया है, वो काबिल तारीफ है। और 10,000 लोग आप बता रहे हैं, तो जैसे बिल्कुल। मतलब हमारी आपकी विधानसभा के अंतर्गत या अन्य अन्य लोग भी ये हैं? पूरा पिथौरागढ़ में भी है, अपना ये दोराहाट विधानसभा में भी है जी। तो ये जी। जैसे आपने अलग-अलग विधानसभा के हिसाब से आप 12 बता रहे हैं, वर्षों अगर जी 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 एक जी विधानसभा जी में अगर ये चीजें होती, मतलब एक जी विधानसभा के 10,000 लोग अगर पहुंच चुके होते, तो मुझे जी। मुझे तो लगता है कि विधानसभा की तो आज की डेट में वो दिशा ही बदल जाती। बिल्कुल सर। आप आज अगर मेरी बात पर अगर कहीं पर कोई भी सर, ताज, विवांता, कार्लसन ग्रुप, आपका द ललित होटल्स जितने भी हैं, ओबेरॉय ग्रुप्स, और आपके बड़े-बड़े ग्रुप्स जो भी हैं, सर यहाँ आज भी हमारे स्टूडेंट जॉब कर रहे हैं सर। इनको जॉब से जोड़ रखा है। आप दुबई, कतर, कुवैत, ओमान सर, यहाँ पर हमने बच्चों को रोजगार से जोड़ा है। ये मैं खुलेआम जी। मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। ये कहीं पर कोई वो वाली बात नहीं है कि मैं कुछ भी बोल दूंगा कहीं पर भी कुछ भी। सर ये किया है हमने, विगत 12 वर्षों में किया है। अपने पहाड़ के बच्चों नहीं, नहीं, को बहुत शिक्षा देके उनको रोजगार मुहैया करवा रखा है। और अब मेरा विजन है कि हम इनको स्वरोजगार से भी जोड़े। सर मैं बता रहा हूँ, आज अल्मोड़ा जिले में ही कहूँ सर, आज मैं अगर मछली की खपत बताऊं, फिश की खपत बताऊं सर, लगभग 10 कुंटल मछली पर डे लगती होगी अल्मोड़ा में। सर वही मछली उत्पादन अगर हमारे पहाड़ों में, हमारे विधानसभा के लोग, मेरे विधानसभा के लोगों को, अगर मैं छोटे-छोटे कस्बों में, गाँव में पानी की समस्या कहीं है नहीं। सर वहीं पर मैं मत्स्य उद्योग नहीं, तो शुरू ये तो करवा दूं मत्स्य बच्चों से। पालन मत्स्य पालन तो सर अभी भी है, अभी भी आप कर सकते हैं, मतलब अलग से सर क्या है नहीं इसमें? कर रहा है सर नहीं है उसका, एक सिस्टम ही नहीं बना कहीं पर। सर एक फॉर्मेलिटीज के लिए एक नवयुवक जाएगा तो उसको 50 चीजें ऐसी बोल दी जाएंगी, पहले सिक्योरिटी जमा करो। किस बात की सिक्योरिटी, कहां से जमा करेगा सर वो सिक्योरिटी? अगर वो सिक्योरिटी जमा वो करने तो लायक उसकी वो तो हैसियत सर होती। नीतियां तो आपकी सर सरकार में बदलनी भी इसी पड़ेगी तरीके से नीतियां। होंगी। आप सर नीतियां नहीं, नहीं, बदलनी आप पड़ेगी। जाके सीधे किसी को तो नहीं दे सकते सर। सर क्यों नहीं, क्या आप वोट किसी से कैसे ले सकते हैं? हम वोट किसी नहीं, से भी नहीं, ले नहीं, सकते हैं और किसी को दे नहीं सर सकते। सर सर, जी जो देने की बात है, देने की बात मैं कह जी रहा हूं कि आप क्या है जी कि आप ये भी मानते हैं कि आज की डेट में अगर गांव में अगर आपने 1 लाख रुपए का काम, मैं अगर व्यक्तिगत बताऊं सर, तो हमने भी मत्स्य टैंक, मत्स्य पालन के लिए काम किया है, मुर्गी पालन, बकरी जी वाड़ा, ये सब चीजें। और ये जी विभाग और सरकार के अंतर्गत चाहे योजनाएं हैं, जो भी हैं, उन योजनाओं का भी लाभ लिया। लेकिन उन योजनाओं का सर। क्रियान्वित करने के लिए, उनको क्रियान्वित सर करने मुझे के लिए योजनाओं से, धरातल पे। मैं योजनाओं को लेके ही नहीं चलना चाहता सर। मैं चाहता हूं जो लाखों रुपया तनख्वाह पेंशन का मुझे मिलेगा, वो पैसा मैं न लेके अपने नवयुवकों को स्वरोजगार से जोड़ूं सर। उस पैसे से करवाऊं ताकि मेरे किसी बच्चे को फॉर्मेलिटीज की आवश्यकता ना हो, उसको दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े। उसे कहा भाई ले काम कर और अपना अच्छा, ठीक है, ठीक है। मत्स्य मैं पालन। मैं मैं जी आपकी मैं आपकी बात समझ गया कि अगर जी मतलब जो आप कह रहे हैं कि सैलरी या फिर जो फंड है, उसको इस तरीके से आप स्वरोजगार के लिए लोगों को लगा देंगे। आपके हिसाब से बिल्कुल सर। अपनी विधानसभा में आपके हिसाब से अपनी बिल्कुल विधानसभा में करीब कितनी ग्राम सभाएं होंगी सर? सर, हमारी हमारा 155 तो बूथ है हमारे इसमें,
और जी लगभग 450-500 हमारी ग्राम सभाएं होंगी। हाँ, क्योंकि 4-5 गांव के लगभग एक बूथ होता है ना? तो ये जी जी जी, 450-500 का कहीं आप तीन बता कहीं रहे हैं। चार का। जी हाँ, मतलब 500-600 भी मान लीजिए, है ना? चलिए जी 500 जी। मानते हैं। हाँ, 500 500 गांव 600 के हैं लगभग आपके, लगभग मान लीजिए। है ना? जी जी 500 जी गांव हैं। 500 गांव में जी एवरेजन आप परिवार की अगर लगा ले तो कितने परिवार होंगे? और इतने परिवारों को जी अगर एक एक व्यक्ति को, एक एक परिवार को अगर हम मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं एक जी प्रैक्टिकल जी। प्रैक्टिकल जानना चाह रहा हूं जोशी जी, है ना? मतलब बिल्कुल बिल्कुल इसमें बिल्कुल कोई बिल्कुल। अगर अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो जितनी भी ग्राम सभाएं होंगी, इनमें हम मतलब कुछ प्लान इस तरीके का कि मैं इतने मत्स्य पालन की व्यवस्था करूंगा इसमें, और इतने लोगों को रोजगार मिलेगा। मैं इतने चप्पल की फैक्ट्रियां लगाऊंगा, इसमें इतना रोजगार मिलेगा। चप्पल की फैक्ट्रियों बिल्कुल में मुझे इतना पैसा लगाना पड़ेगा, और मत्स्य जी उसमें इतना पैसा लगाना पड़ेगा। फिर केवल बिल्कुल। प्रोडक्शन ही नहीं है, प्रोडक्शन के बाद इसकी मार्केटिंग है, तो मार्केटिंग के लिए मैं क्या मार्केटिंग। खर्चा रखूंगा? तो आपको बिल्कुल तनख्वाह मिलेगी पर मंथ के हिसाब से। जो जी जो विधायक की निधि मिलेगी वो सालाना मिलेगी, साल में। और वो बिल्कुल। भी ऐसा नहीं है कि पहले आप काम करवाते हैं, फिर बंधवाते हैं, फिर जियो बनता है। जो विधायक निधि का प्रोसेस हो तो वो वही रहेगा। जहां हम्म। तक सैलरी का आप एक बारी को आप डायरेक्ट दे सकते हैं। विधायक निधि का तो बिल्कुल सर। आपने काम किया, जियो बना, ग्राम विकास अधिकारी क्लियर करेगा, तब जाके उसके पैसे खाते में जाएंगे। आप ठीक है, मैंने मान लिया कि चालीस सर मैं एक प्रतिशत आप सवाल करना, कमीशन में भी मैं सकते मेरा हैं। एक सवाल, सर मेरा एक जी सवाल जो है आपसे। सर एक चप्पल के उद्योग में कितने लोगों की आवश्यकता पड़ती होगी नॉर्मल आपके हिसाब से, क्योंकि आप ये नोएडा सेक्टर में रहते हैं, आप देखते होंगे यहाँ पर लोग उद्योग काफी लोग करते हैं। एक हाँ चप्पल बनाने हाँ, वाली फैक्ट्री में कितने अल्मोड़ा लोग? सर, अल्मोड़ा में ही कुछ भाइयों ने कर रखा है चप्पल की। हाँ हाँ, कर उड़ान रखा के है यहीं नाम पर से सर। चप्पल चलती है। हाँ, कितने लोग हैं कार्य करते हैं वहां पर सर? उसमें 2 या 4 ही बंदे हैं, ज्यादा भी नहीं है उसमें। सर लगभग 10-12 आदमी, उसमें पैकिंग होती है, आपका कटिंग होती है, और आपका उसकी सीलिंग होती है, जो भी होता है। हम हाँ 8 से वो 10 लोगों सर को, देखिए, वो तो क्योंकि पूरा क्वांटिटी थोड़ा, क्योंकि क्वांटिटी में है ना, ग्राम। कितने कितने स्तर पे वो काम कर रहा हूँ, तो सारी चीजें हाँ मैटर बस बस करती है ना। वही मैं कह रहा हूँ, अभी हमने एक अभी मैं चप्पल वहां उद्योग, की एक बात ग्राम। कर सर मैंने कुछ बच्चों को, कुछ नवयुवकों को चप्पल उद्योग से जोड़ा, कुछ अपनी जी बहनों को उलन उद्योग से जोड़ा। भाई तुम लो मेरे से उलन ले जाओ, स्वेटर बनाओ, इसको बाजार देने का कार्य मेरा है, क्योंकि मैं ऑलरेडी उस काम को कर रहा हूँ। जी जी तीसरा जी, तीसरा, हमने अपने नवयुवकों को सर छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग में इसीलिए कहता हूं, अगरबत्ती सर कौन नहीं जलाता अपने घर पे? 99.9% आदमी सर सुबह उठ के अगरबत्ती जलाता होगा। और एक अगरबत्ती का डब्बा अगर आप बाजार से लें 15 से 20 रुपए का आता है, वो भी लोकल वाली। अगर अच्छी अगरबत्ती लेते हैं, अच्छी परफ्यूम वाली लेते हैं, तो 30 से 40 रुपए की अगरबत्ती आती है। और उसके अंतर्गत में हाईएस्ट कितनी अगरबत्तियां रहती हैं? 10-12 अगरबत्तियों से ऊपर नहीं रहती है। जी और सर आप यूट्यूब में भी सर्च कर लीजिए, एक अगरबत्ती, अगर मैं एक अगरबत्ती के डब्बे की पूरी कॉस्ट की बात करूं, 2.5 से 3 रुपए में पूरा डब्बा तैयार हो जाता है। और अच्छी उसमें परफ्यूम यूज कर लूं, 5 या 6 रुपए में हमारा पूरा अगरबत्ती का डब्बा तैयार हो जाता है। सर उस अगरबत्ती के व्यवसाय को, अगर उस अगरबत्ती को, अगर मैं अपने अल्मोड़ा विधानसभा के लोगों के द्वारा तैयार अगरबत्ती को अगर बाजार दूं, एक बाजार देने का कार्य करूं, तो सर कैसे कितने लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? सर काम करने के लिए बहुत है, जब करने की नियत हो, करना चाहे आदमी। मोमबत्ती जी जी उद्योग है सर, लघु उद्योग में मोमबत्ती उद्योग आता है सर। भले ही बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं है, परंतु अभी भी दीपावली त्योहार आती हैं, उनमें उसकी खपत इतनी हो जाती है कि प्रोडक्शन कम पड़ जाता है लोगों का। नहीं नहीं सर, आपकी बात मैं इसमें कोई बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूँ कि एक जी, बटन भी है तो बटन भैया कमीज पे लगती है। एक कमीज में 6 बटन लगते हैं, 7 बटन लगते हैं, 10 बिल्कुल भी लगते हैं। बिल्कुल अ, बिल्कुल 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 थोड़ा ये चल बिल्कुल जाता है। हमारे पहाड़ों बिल्कुल की जब मैं बात कर रहा हूँ, पहाड़ों पे सर जी आप एक छोटे सा उदाहरण ले लीजिए ना, कि पानी बिस्लरी हमारे पहाड़ों तक पहुंच गई, लेकिन हमारा पहाड़ का पानी नीचे नहीं पहुंच पाया। आप बिल्कुल समझ रहे हैं, है ना? बिल्कुल सर। सर देने का कार्य ही नहीं पहाड़ों किया पे किसी ने, पहाड़ों पे सर काम ही पहाड़ों नहीं पे किया ना। जी, अगर किसी किसी पॉलिटिकल लीडर ने सर सोचा होता कि पहाड़ के बांस के जड़ का पानी सर सबसे बड़ा मिनरल वाटर, सबसे ज्यादा मिनरल जिसमें रहते हैं, वो पानी अगर बाजार को, अगर उसको बाजार देने का काम अगर हमारे पॉलिटिकल लीडरों ने किया होता, तो हमारा आज पहाड़ सर कहां से कहां होता सर। ये पहाड़ की ये स्थिति होती नहीं सर, क्योंकि पॉलिटिकल लीडर ने, मैं कह तो रहा हूं, पहाड़ की जनता को सिर्फ लूटने का काम किया, पहाड़ की जनता को के लिए कुछ किया नहीं।
उन्हें कुछ, सर मैं कह रहा हूं पहाड़ के बच्चे के अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। हेलो सर, अजय जी जी अजय जी आवाज आ रही है? हाँ हाँ सर, हाँ आ रही मैं है कह रहा हूँ जोशी जी। पहाड़ का, मैं बिल्कुल सर, साथ में मैं ना कह रहा सर हूँ कुछ पहाड़ के, कमेंट कमेंट भी पढ़ रहा था एक्चुअली। जी जी, हमारे पहाड़ के बच्चों में, जी, हमारे पहाड़ के बच्चों में सर टैलेंट की कमी नहीं है, परंतु उनके टैलेंट को धरातल पर कौन लेके आए? सर सबसे बड़ा हमारा संजीदा सवाल ये है कि उनके टैलेंट को आखिर, उनके टैलेंट को पहचाने कौन? उनके टैलेंट को एक बाजार कौन दे? सर उनके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। आज भी अगर आप रक्षा मंत्रालय से लेके कहीं पर भी आप उठा के देख लीजिए सर, हमारे इसी पहाड़ के लोग बसे हैं सर। आर्मी में देखिए सर, बॉर्डर पर अगर देशवासी सुरक्षित हैं तो हमारे पहाड़ के नौजवान सर बॉर्डर पर खड़े हैं। सर उनके टैलेंट को पहचानने की आवश्यकता है। हमारे जनप्रतिनिधियों को ध्यान केंद्रित करना होगा इस ओर कि भाई हम अपने पहाड़ के नवयुवकों को मजबूत करें। सर वो आज इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका है हमारे पहाड़ का नवयुवक, सर वो नशे की दलदल में जा रहा है, नशे की दलदल में खुद को धकेल रहा है। उसे उबारने की आवश्यकता है। उबारे कौन? जनप्रतिनिधि तो अपने आप में व्यस्त हैं, अपने आप में मस्त हैं सर। वो तो अगर गैरसैंण में सत्र होता है, वो पिकनिक पार्टी करने के लिए जाते हैं सर वहां। देहरादून में जाते हैं तो वहां सौदाबाजी उनकी चलती है। सर जनता के लिए लड़ना होगा सर। सिद्धार्थ पांडे जी पूछ रहे हैं मठ मंदिरों के लिए कौन कौन से उपाय हैं आपके पास बेसिकली। बिल्कुल सर, हमारा भाई साहब का सवाल भी बहुत सही है। मंदिर सर, आज अल्मोड़ा की, मैं सर, मैं क्योंकि मैं अल्मोड़ा विधानसभा हूं, मैं अल्मोड़ा विधानसभा से बात करूंगा। मैं अल्मोड़ा विधानसभा में सर नंदा देवी मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। मां नंदा सुनंदा मतलब पूरे देश में जानी जाती है। और मैं, देखो सर कितनी बड़ी विडंबना है, उस मंदिर को एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए आज तक किसी ने कोई कार्य ही नहीं किया। चितई मंदिर, चितई गोलू सर, मुख्यमंत्री जी अभी मत्था टेकने के लिए चितई गोलू आए थे कि गोलजू मेरे पर कृपा दृष्टि रखना, मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो सर क्या मत्था टेकने के लिए ही मंदिर रह गए? क्या उन मंदिरों को आप पर्यटन के स्तर से आप उनको उठाने का प्रयास करेंगे कभी? गोलजू से मांगने के लिए तो आप चल पड़ते हैं, लेटर लेके सर गोलजू को दे जाते हैं। सर लेकिन लेकिन अगर मैं अगर इस डायरेक्शन में भी बात करूं तो हमारे जो धाम है बेसिकली उत्तराखंड में ही जी है ना। जी धाम जी और पहाड़ों पे ही है। जी जैसे अब चार धाम यात्रा है, चार ऑल वेदर रोड भी बन रही है, ये सब चीजें कर रहे हैं, मतलब गवर्नमेंट जी इस डायरेक्शन में काम कर रही है। लेकिन क्या जी हमें लगता है कि उत्तराखंड में अगर हम ये आध्यात्मिक पर्यटन अगर आप कहें, हमारे साथ जोशी जी जुड़े हुए थे, काफी टाइम भी हो गया और समय भी काफी हो गया है, तो कोशिश करेंगे। साथियों में बार बार एक्चुअली मेरे जो सवाल थे, मेरे जोशी, क्योंकि जोशी जी जुड़े थे तो उन्हीं से मैं सवाल कर पाया। जोशी जी फिर से जुड़ गए, आवाज आ रही है सर? जी 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 सर। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से आध्यात्मिक पर्यटन की हम बात कर रहे हैं, आपने आपने पर्यटन के परिवेश में इसको बताया कि मठ मंदिर या जो भी इनका हम किस प्रकार से करेंगे, तो सरकार अभी तक नाकाम रही है इनको पर्यटन के तौर पे विकसित करने के लिए। लेकिन सर अगर आप ये देखिए मतलब कि जी चार धाम उत्तराखंड में ऑलरेडी हैं और जी चार धाम की यात्रा से मतलब चार धाम की यात्रा जितने भी लोग करते हैं, जितना भी पर्यटक इसके लिए आता है, तो इस हिसाब से तो हमारे उत्तराखंड का विकास तो पहले से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये धाम तो आज के नहीं है बिल्कुल और देवभूमि वैसे ही है। बिल्कुल लोग अगर मंदिर वगैरह की बात करें तो मतलब उत्तराखंड की पहले पहले नाम आएगा और उसी के ज्यादातर चाहे मंदिरों में है या धामों में है, उधर विजिट करते हैं पर्यटक ज्यादातर। जी जी क्या हमें मैं समझना चाह रहा हूं सर कि इससे मतलब पर्यटक इससे अट्रैक्ट होगा या फिर पर्यटक तो आता है, मतलब पर्यटक तो धाम करने, देखिए चार धाम है अभी भी पर्यटक आ रहा है, मतलब आप ये देख लीजिए कि जी हरिद्वार में कितना बड़ा महाकुंभ होता है ना, कितने लोग जी वहां पे जी पहुंचते हैं, सारी व्यवस्थाएं चाहिए, जी सारी चीजें हैं। तो इस जी हिसाब से तो उत्तराखंड के पास ऑलरेडी मतलब रोजगार भी है, सब कुछ है, अगर इनसे इतना काम हो पाता। बिल्कुल सर, कोई करने वाला नहीं है। लेकिन 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 अगर हम पहाड़ों की मैं ये समझ रहा हूं कि जब आध्यात्मिक पर्यटक आता है ना सर,
आध्यात्मिक पर्यटक मतलब कि मुझे मंदिर जाना है, वो एक आस्था होती है कि मंदिर तक पहुंचना और मंदिर से वापस आना है। बिल्कुल सर। तो उसमें क्या होता है ना कि जो वो पर्यटक है वो रुकता नहीं है, उसको केवल भले वो चलना है 4 अपने घंटे जाम में रुक डेस्टिनेशन जाए, भले वो 4 घंटे नहीं, जाम में फंस जाए, वो रुकना नहीं चाहता है हाँ, सर। वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है ना सर। वो क्यों मजबूरी और है सर? उससे क्या वापस आ इलेक्ट्रॉनिक जाता है। सर क्या इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग का अधिकार सिर्फ नोएडा के लोगों के लिए है? क्या दिल्ली के लोग ही इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग का आनंद ले सकते हैं? क्या पहाड़ के लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग से जोड़ना यहाँ के पॉलिटिक्स का दायित्व नहीं बनता? क्यों सर? आज अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत में इलेक्ट्रॉनिक कार पार्किंग नहीं है। सर पर्यटक आता है, क्या लेके जाता है सर हमारे उत्तराखंड में आके? सर क्या पॉजिटिव लेके जाता है? आप देखिए ऑल वेदर रोड बनी, चार धाम के लिए मैं जो ऑल जोशी जी बात करने वाला था ना, मैं इसी उसमें बात करने वाला था जी कि हम लोगों ने अगर अगर बाकी की भी छोड़ दीजिए सर, बाकी भी जी छोड़ दीजिए, आप ये देखिए कि चाइनीज जो आइटम है, चाहे मोमोज है, चाहे गोलगप्पे हैं, आप ये देखिए कि आज की डेट में पहाड़ों पे इस तरीके का पहुंच चुका है। बिल्कुल सर, डिमांड तो लोगों ने करी है बिल्कुल ना, और डिमांड लोगों ने करी है तो उनको वो चीज वहां पे उपलब्ध हो रही है, बिल्कुल ऐसा तो सर, नहीं है ना। बिल्कुल तो जी और हमारी अगर बात करें, हमारे उत्तराखंड की डिमांड की बात करें, हमारे उत्तराखंड में पौष्टिक आहार सारी चीजें होती हैं, हिसोले, मंडवा, बेडू, तिमला, दुनिया भर की चीजें, है ना, बिल्कुल दुनिया भर की बिल्कुल चीजें हैं। मैं अगर प्राकृतिक भी बात करूं, नेचुरल की अगर मैं बात करूं, लेकिन जी इनकी डिमांड उस तरीके से नहीं बन पाया कि इसको हम एज ए बिजनेस, एज ए ट्रेड के हिसाब से हम डेवलप कर पाए। बिल्कुल सर, मैं अब वही वो तो मैं कह रहा हूँ। नीति सर, मैं नीति बात, और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने फर्स्ट स्टार्टिंग में कहा सरकार के पास नीतियां नहीं है सर। जिस लेकिन सर सरकार मैं की ये कह रहा हूं नीति कि चाइनीज आइटम, गोलगप्पे गोलगप्पे या मोमोज लाने के लिए, इसके लिए सरकार ने कोई नीति थोड़ी बनाई, ये भी तो नहीं आया सर, है। सरकार ने नीति नहीं बनाई। पर्यटक सर, पर्यटक आया, उसने यहाँ पर लोकल में डिमांड करी, और वो चीज यहाँ पर क्योंकि वो ऑलरेडी सर चाइनीज आया, वो चाइनीज मोमो खाता था सर, मगर चाइनीज ने मडुआ नहीं खा रखा है सर। हमें चाइनीज को खिलाना पड़ेगा मडुआ। उसने झूमर का भात नहीं खा रखा है सर, हमें वो चाइनीज को झूमर का भात खिलाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा, तब जाके उसको उसका स्वाद पता चलेगा। फिर वो नेक्स्ट टाइम पे आएगा तो डिमांड करेगा सर, उसको मार्केट मिलेगी, और फिर वो दिल्ली में जाएगा तो दिल्ली में भी जाके वो कहेगा कि तुम्हारे पास मडुए की रोटी है, खिला दो मुझे। तो दिल्ली में जब मडुए की डिमांड होनी शुरू हो जाएगी, उस दिन पहाड़ तरक्की करेगा सर। जिस सर दिन आपको मैं बताऊं, सर जी सर आज की डेट में दिल्ली में इतने मंडुआ की डिमांड है कि पहाड़ों मैं से मंडुआ एक नहीं आ रहा, और जगह सर से मैं मंडुआ आ रहा बात है। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ सर, मैं वही प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। गहत है, हमारे झूमर है, हमारी ये चीजों को हमारे यहाँ बढ़ावा कैसे मिलेगा, पहाड़ों में बढ़ावा कैसे मिलेगा, पहाड़ में इसको रोजगार में हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? जब इनको हमारे मेट्रो सिटीज के अंतर्गत में बढ़ावा मिलना शुरू हो जाएगा तो डेफिनेटली लोग इनकी खेती करना शुरू करेंगे, और जब खेती करना शुरू करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उनका व्यवसाय बढ़ेगा। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सर। मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि इसके माध्यम से भी चीजें सर की आज जा मैं सकती हैं। एक बात रख रहा हूँ सर, आज देखिए ना, कुमाऊं मंडल विकास निगम और गढ़वाल मंडल विकास निगम के इतने करोड़ों के सर, वो पैसा कहाँ से? जनता का पैसा था, टैक्स के रूप में जनता ने जमा किया, वो पैसे से इतने इतने भवन निर्मित हुए, कुमाऊं मंडल विकास निगम के बने, गढ़वाल मंडल विकास निगम के बने। सर आज देखिए आप उनकी हालत कैसी, हालत वो जर्जर हालत में पड़े हैं सर। क्या क्या उन भवनों को जीर्णोद्धार करके पर्यटकों को सर, जहां 2,000 रुपया एक होटल का एक कमरे का किराया दे रहा है एक पर्यटक, वहीं पर उसको 1,000 रुपए में अच्छी सुविधा अगर सरकार मुहैया करवा दे, तो सर क्यों हमारे पहाड़ में रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते? सर अब करेगा पाठक जी, कौन? बिल्कुल बात ये है सर कि करेगा कौन। सबसे बड़ा वही सवाल सर यही है कि जी आइडियाज बहुत हैं, समस्याएं पता है, करेगा कौन। एक्चुअली सर, भानु समस्या जोशी सबसे करेगा, बड़ी हमारे पहाड़ भानु की, जोशी या फिर करेगा, उत्तराखंड भानु की, या जोशी को हमारे जी लोगों की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि करेगा कौन। और यही भानु सवाल जोशी हम करेगा लोगों के सर। पास भी आता है। सर भानु जोशी जब तक करेगा, बात करने भानु की, जोशी को जनता जनता जब विधानसभा पहुंचाएगी तो इन्हीं मुद्दों पर रोज बात होगी सर। भानु जोशी को अगर जनता, अल्मोड़ा विधानसभा की जनता विधानसभा में पहुंचा दे तो डेली इन्हीं मुद्दों पर बात होगी।
सर पक्ष विपक्ष सारे लोग इसी पर बात करेंगे। सर कैसे नहीं होता विकास हम भी देखते हैं। सर सब लोग आइडिया, सबके पास आइडियाज हैं, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए रिमोट कंट्रोल दिल्ली में बैठे हैं सर। उन रिमोट कंट्रोलों को पहले खत्म करना है। जब तक वो खत्म नहीं होंगे। चौहान जी बोल रहे 40 रुपए किलो आटा मंडवा मिल रहा है। मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहता हूँ आज की डेट में। सर देखिए जोशी जी, लोग अपनी ओर से व्यक्तिगत तौर पे लोग बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे स्वरोजगार की बात कर लीजिए या अपने पहाड़ी संस्कृति को बढ़ावा देने की बात कर लीजिए या फिर अपने पहाड़ी प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात कर लीजिए। हमने कभी सोचा था कि हम मंडवे के बिस्किट खा पाएंगे? सर एक चीज बताइए, 40 एक भाई ने सर एक सवाल, वो 40 रुपए किलो मंडुआ मिल रहा है ना सर, उनसे एक चीज थोड़ा सा ये पूछना कि पहाड़ में जहां से खरीद रहे हैं वहां कितने रुपए किलो खरीद के लेके आ रहे हैं? सर 3 रुपया, 5 रुपया, 5 रुपया केजी गांव के आदमी से। अरे सर मैं बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ 5 रुपए किलो खरीद के दिल्ली में बेच रहे हैं सर। अरे नहीं सर पसेरी मिलता है 2 किलो का, एक 10 रुपया पसेरी खरीद के ले जा रहे हैं सर। 2019 सर मैंने 3 साल पहले ये मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड और लाइव ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि जब मैंने देखा कि मंडवे के बिस्किट भी आ रहे हैं, मंडवे की बर्फी आ रही है, मंडवे के नमकीन आ रहे हैं, तो मुझे ये लगा कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम अपने प्रोडक्टों को चाहे अपने बच्चों को खिलाएं। मैं कह रहा हूँ मैं कितना बदलूंगा, 2-4 लोगों को ज्यादा बता सकता हूँ, मैं सबको नहीं बता सकता, लेकिन मैं अपने 2-4 लोगों को तो जरूर बता सकता हूँ। इतना मैं जरूर कर सकता हूँ, है ना, अपना डेली रूटीन में भी। मंडवे के बिस्किट हो गए सर, दुकान जो ठेली लगती है, उत्तराखंड का प्रोग्राम था और 5 दिन का प्रोग्राम था, नौकरी भी करता था और उसके बाद सुबह वहां पे अटेंड होना और शाम को नौकरी के बाद से वहां पे अटेंड होना और जिस दिन छुट्टी थी उस दिन वहीं पे पूरे दिन रहना। और मंडवे के बिस्किट, अरसे, मंडवे के मिठाई, मतलब ये मैंने वहां पे सेल करी। और सेल का मतलब ये नहीं था कि मुझे यहां से कमाई हो, कमाई की अगर मैं बात करूं तो मेरी एक दिन की तनख्वाह नहीं निकलती, लेकिन मैंने वहां पे केवल और केवल इस मकसद से काम किया कि हमारे लोग इस चीज को पहचाने, इस चीज को मार्केट में डिमांड करें, क्योंकि जब डिमांड होती है तो प्रोडक्शन अपने आप होने लगता है। आज समस्या क्या है, पहाड़ों पे लोग इसलिए काम नहीं कर रहे हैं सर, एक जंगली जानवर तो है ही, लेकिन दूसरा मैं अगर मेहनत कर रहा हूं मैं रामनगर क्षेत्र में हमारा मार्केट मैं बताता हूं सर टोक रहा हूं, फ्री की आदत डाल दी सर, लोगों को फ्री का राशन, फ्री की आदत डाल दी सर। आपको 20 किलो चावल, 20 किलो आटा, 20 किलो दाल आपको अगर महीने की मिलनी शुरू हो गया, जितनी भी मिले, तो सर कोई करने वाला कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा सर काम। ये फ्री का सिस्टम जो है सर, ये खत्म कर। अभी आज आपके दिल्ली का ही सिस्टम देखिए सर, आप फ्री में देने की कोई लोगों, और यही आप झुंझुना उत्तराखंड में थमाने की बात कर रहे हैं। दिल्ली तो संभल नहीं रही है, आप उत्तराखंड को फ्री का झुंझुना थमाने की बात कर रहे हैं सर। ये मैं कह तो रहा हूं, सिस्टम ही खराब हो चुका है सर। नीतियां, जब तक सरकार के पास नीतियां नहीं रहेंगी तब तक के लिए इनके ये सिस्टम पर नहीं आ पाएंगी सर। देखिए मैं एक चीज अगर गलत है सही है मैं नहीं जानता, लेकिन यही सवाल जब केजरीवाल से लोगों ने करा कि भाई आप फ्री दे रहे हो, सारा कुछ फ्री कैसे चलेगा, तो उन्होंने कहा कि मेरा दिल्ली जब मैंने हाथ पे लिया था 35,000 करोड़ रुपए का इसका बजट था, आज की डेट में 75,000 रुपए करोड़ का बजट है जी। बजट को दुगना किया। और बड़े मजे की बात यह है, जबकि पूरी भारत में कहीं पे भी कोई भी राज्य प्रॉफिट में नहीं है, दिल्ली एकमात्र ऐसा राज्य है जो प्रॉफिट में सरकार चल रही है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा, ये आम आदमी पार्टी के लोग कहते हैं। अब मैं कह रहा हूं ना कि अगर चीजें फ्री होने के बावजूद, सर आंकड़े तो तब पता चलेंगे जब सरकार जाएगी सर, एग्जैक्ट आंकड़े तो तब पता चलेंगे जब ये सरकार जाएगी कि कितने कहां से सर, क्योंकि मतलब सर आपको कुछ एजेंसियां इस तरीके की भी होती है ना सर, कि जो निष्पक्ष तरीके से चीजें निकाल के देती हैं। अब आप आरटीआई के माध्यम से आप निकाल सकते हैं कि इस समय दिल्ली गवर्नमेंट है या फिर कोई भी गवर्नमेंट है, इसके बाद में सर आरटीआई का जवाब देने वाले भी सरकार के नुमाइंदे हैं।
नहीं, फिर तो आप सर जी आप फिर किस पे भरोसा करेंगे? आरटीआई के जवाब सर, देने जब वाले दूसरी डेफिनेटली सरकार के बंदे होंगे, बिल्कुल सर, जब लेकिन दूसरी, आप उस आरटीआई के क्योंकि जवाब को चैलेंज कर सकते हैं आप कोर्ट में। अगर जी मतलब सारी इंफॉर्मेशन सब वही देने वाले हैं, हम किसी किसी पे तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। लोकतंत्र की बात है, लोकतंत्र में लोगों ने, सर मैं ये मानता हूं, मैं अगर व्यक्तिगत अगर आप मेरे से पूछें, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, अन्य दल है, सर, कोई मैं भी एक कई सवाल कई एक सवाल कई सर, मैं एक सवाल, अगर अब अगर दिल्ली वाली बात आ गई पांडे ना। जी अभी भी 70 विधानसभाओं में 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जीते हुए हैं। तो बिल्कुल क्या उन 2 विधानसभाओं में पूरा विकास हो चुका है? जय श्री ये राधे सवाल भी महाराज। आता है। जय राधे श्री राधे राधे पांडे जी, महाराज। जय श्री राम। भानु जी जय श्री राधे। जय श्री राधे प्रभु, जय द्वारिकाधीश। पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जोशी जी वो कह रहे थे कि मैं जुड़ना मैं चाहता हूं, काफी तो देर से मैंने कहा आपको ठीक है आप जुड़ लीजिए। वैसे टाइम मैं बहुत काफी हो देर गया से, है, मैं अब ये लाइव एक्चुअली फिनिश करने वाला था, लेकिन पांडे जी जुड़ना चाह रहे थे तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। जी कल जी पांडे जी। जी पांडे जी मैं नमस्कार। काफी देर से मैं आपको सुन रहा था, जी सर। और कहीं ना कहीं आप भी पूरी तरीके से राजनीतिक व्यक्तियों की तरह ही बात कर रहे थे। सामाजिक सर ऐसा, कल्याण की कहीं से कहीं तक भी बात नहीं हो रही थी। जैसे मैं बार बार आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, मठ मंदिरों को शिक्षा, सेवा और रक्षा से जोड़ने के लिए आपके पास क्या प्रकल्प हैं? अगर आपके पास प्रकल्प हैं और आप उसको गति प्रदान करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे पुरी पीठाधीश्वर आपके साथ हैं। आपके पास जी कोई अगर ऐसे प्रकल्प हैं तो आप थोड़ा उसको लोगों के बीच में डालिए, आपको ही इसका फायदा मिलेगा। मैं बिल्कुल बताता हूँ मठ सर, मंदिरों मैंने को वही शिक्षा सर। शिक्षा जी देखिए, मठ मंदिरों को ज्यादा हमको ये नहीं बनाना है जो आप बात जी कर रहे हैं। शिक्षा पहले अपने यहाँ की शिक्षा को सही करना है। जो हमारे जी लोग मंदिरों का यूज नशे के लिए कर रहे हैं। हल्द्वानी में हजारों मंदिर हैं जहां से नशे की शुरुआत होती है। जी जी जितने भी हमारे बड़े आपके पर्यटन के केंद्र बनाए हैं, वहां पर सब जगह नशा हो रहा है। हमको शिक्षा, सेवा और रक्षा से किस प्रकार आप जोड़ सकते हैं, जिसमें आपके रोजगार तो अपने आप आ जाएंगे। गौ रक्षा से जुड़े हुए हजारों रोजगार हैं। सर, आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, और मैं उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं, क्योंकि मैं आपके सवाल का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाया। अभी आपने ये कॉन्सेप्ट दिया मुझे, तो सर मैं आपकी जानकारी में डालना चाहूँ, अल्मोड़ा का कसार देवी मंदिर है, स्वामी हम्म विवेकानंद भी जहाँ रहे थे, ये आपके संज्ञान हम में भी अपने होगा। गांव के मंदिर के लिए क्या कर सकते हैं? शिक्षा, सर सेवा और रक्षा से किस प्रकार जोड़ के रोजगार के बिल्कुल सर, मैं संसाधन को उसी पर आ बढ़ावा रहा हूँ, दिया जाए। मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूँ सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। सर वही जो हमारा कसार देवी मंदिर है सर, एक आध्यात्मिक मंदिर है, मैया का, माँ का मंदिर है। और सर वहां पर उसके पास इतनी जमीन है कि वहां पर हम काफी बहुत कुछ कर सकते हैं, स्कूल खोल सकते हैं, संस्कृत विद्यापीठ चला सकते हैं, और उसके साथ साथ वहां पर गौशालाओं का निर्माण कर सकते हैं। परंतु उसके लिए सर फिर उसके हम लिए इंतजार किसका कर रहे हैं? सर नीतियां, मैं वही नीति की बात करता हूं सर, सिस्टम करे कौन? सर हमारे पास इतना बजट होता तो हम बहुत कुछ कर चुके होते, बजट कहां से आएगा? सही है। सबसे जी बड़ी पांडे जी। मतलब है कि लोगों के पास सब कुछ है लेकिन रास्ता नहीं है। प्रॉब्लम बस खाली बजट पर आके फंस जाती है। लेकिन सामाजिक जब कार्य होता है तो सामाजिक कार्य में कभी भी बजट की प्रॉब्लम नहीं आती है। हम लोग भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं और बहुत क्षेत्रों पर अब हम लोग सामाजिक रूप से कार्यक्रम करने आपके उत्तराखंड में भी आ रहे हैं। भानु जी, हो जी सके तो आप हमसे संपर्क करिए। 6 तारीख के बिल्कुल बाद सर। हम लोग उत्तराखंड में 6 तारीख के बाद हम लोग उत्तराखंड में होंगे। और हम लोगों का सर्वप्रथम है कि मंदिरों को शिक्षा, सेवा और रक्षा से किस प्रकार जोड़ा जाए। पांडे जी थोड़ा सा आप अपने बारे में जानकारी देंगे? जी मैं सिद्धार्थ पांडे वाराणसी में रहता हूं और उत्तराखंड का रहने वाला हूं। जी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के बैड़ी गांव का मेरा जन्म स्थान है। तो उसको हम लोग एक प्रोजेक्शन के रूप में काम कर रहे हैं, क्योंकि पूरा मेरा जीवन जो है यहाँ पर जो भौतिकवादी शिक्षा है उसी में गया। 12th तक मैंने सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की। फिर जी उसके बाद जॉब वॉब करने के बाद एट लास्ट ये समझ में आया कहीं ना कहीं हम लोगों के आध्यात्म बल में बहुत कमी आई है।
हम अपने मूल को भूल रहे हैं। तो पुरी पीठाधीश्वर जी की शरण में गए, आज उनके अखंड हिंदू राष्ट्र अभियान से जुड़े हुए हैं और चाहते हैं कि उनसे जुड़कर उनको सुने लोग, और सब लोग उनसे जुड़कर अखंड हिंदू राष्ट्र अभियान के साथ जुड़कर काम करें, जिसमें सभी मठ मंदिरों को आरएसएस का भी इसी तरीके का है ना? आरएसएस है नहीं, या फिर बीजेपी? आप बीजेपी आरएसएस में अगर बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले आप एक काम करिए, गुरुजी को लगभग इतना समय हम लोग निकालते हैं, 1 घंटा अपने आध्यात्म बल को बढ़ाने के लिए गुरुजी को सुनने का प्रयास करें, पुरी पीठाधीश्वर निश्चलानंद जी महाराज को। तब हम लोग शायद अखंड हिंदू राष्ट्र, क्योंकि गुरुजी एक ही बात कहते हैं, इतने सालों में, इन 75 सालों में भारत में मुगलों और ये क्या बोलते हैं, ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया हुआ कूटनीतिक राज स्थापित है। कभी भाजपा आ रही है, कभी कांग्रेस आ रही है। अब तो हम लोग आपस में, पहले तो हिंदू मुसलमान के नाम पर बटे थे, आज तो हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के नाम पर भी बट गए। बिल्कुल, और ये बांटने वाले बीजेपी और कांग्रेस वाले ही हैं सर, सब वही हैं। बिल्कुल। आखिर हिंदुत्व का परिचय होगा तो होगा क्या, कहां से? हमारे मठ मंदिरों का कल्याण नहीं हो रहा है, सब क्षेत्र में जूता की दुकान, चप्पल की दुकान सब खुल रही हैं, लेकिन जहां हम लोग मठ मंदिरों की बात करते हैं, उनके कल्याण का काम कोई नहीं करता। तो हम लोगों को सबसे पहले, सर मैं एक चीज, मैं पांडे जी एक सवाल में आपसे मैं करना चाहता हूँ अब। बिल्कुल करिए महाराज। सर मैं मठ मंदिर, ठीक है, मैं वासुदेव को बहुत मानता हूँ, मैं ईश्वर को मानता हूँ और शक्ति को मानता हूँ, कोई ऐसी परम शक्ति तो है जो इंसान को संचालित कर रही है। परंतु सर मैं एक सवाल मेरा यह है कि हम जब शक्ति मंदिरों की बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक, हम हिंदू हैं, हमें भी पता है, मुझे पता है मैं हिंदू हूँ, ठीक है सर, मुझे पता है मैं हिंदू हूं और मैं भाई ठीक है, तो मैं उसको प्रमाण क्यों दे देता हूं? कोई भी मैं बात कहूं, मैं हिंदू से शुरू क्यों कर देता हूं? नहीं, हिंदू से शुरू तो की नहीं गई है बात को बोला गया हिंदू राष्ट्र की संरचना। हिंदू राष्ट्र जैसे ही हमारा भारत, नेपाल और भूटान बनेगा, क्योंकि गुरुजी ने ये पहले से बोल रखा है, आपको वीडियो मिल जाएगा कि भारत अगले 3.5 साल में हिंदू राष्ट्र बनने वाला है, भारत, नेपाल और भूटान जी, जिसके लिए अभी आगामी 5 तारीख को इलाहाबाद में एक राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, जिसमें आप जो, हाँ जी, तो सर क्या मुसलमान ईसाई इनको भगा दिया जाएगा भारत से? हमारी जो सनातन सभ्यता है ना, उसमें सबको अपनाना सिखाया गया है, और जिसको भी हमने अपनाया है उसी ने हम पर कब्जा जमाया है महाराज। अब हमें अपनी दंड नीति का भी फॉलो करना पड़ेगा, जो हमारी मनुस्मृति का संविधान है उसके बारे में भी थोड़ा ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। सर सब कुछ ठीक है, मैं आपकी बात तो कर रहा हूँ, मैं सर यही तो मैं कह रहा हूँ, हम लास्ट में कंक्लूजन, सर कंक्लूजन में हम बढ़ गए सर, हम हिंदू, मुस्लिम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, धर्म, और सर वही बात है फिर उभर के सामने आ रही है, आज भी यही बातें सामने आ रही हैं, और मैं इसका सख्त विरोधी हूँ सर। जब आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तब आप वर्ण व्यवस्थित समाज की बात करते हैं, और वर्ण व्यवस्थित समाज क्या है? जो कि जन्म से ही स्वपोषित रोजगार को लेकर पैदा होता है। अभी आपको उसके लिए इसीलिए कह रहे हैं सबको, देखिए इसीलिए कहा जा रहा है कि आध्यात्म बल के साथ साथ ज्ञान बल को भी बढ़ाना पड़ेगा, किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा पहले। सर बिल्कुल सर मैं एक चीज यही पूछ रहा हूँ, तो हम जाति में क्यों बटे हैं, क्यों धर्म में बटे हैं सर? क्या इंसान का कोई धर्म नहीं है, इंसानियत कोई धर्म नहीं है? सर मैं हिंदू हूं, मुझे प्रमाण की क्यों आवश्यकता है? मैं अपने भारत में रहता हूं सर, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं, तो मुझे प्रमाण क्यों देना पड़ता है कि मैं हिंदू हूं? चलिए, आपको प्रमाण, और मुझे प्रमाण क्यों मांगा जाता है? तो न प्रमाण कोई आपसे मांग रहा है, न कोई आपसे कोई प्रमाण दे रहा है। हिंदू वर्ड यूज करने का मतलब क्या है सर? हिंदू वर्ड यूज करने का मतलब क्या है सर? प्रमाण ही तो है। मैं हिंदू वर्ड यूज क्यों करता हूं? जोशी जी, क्यों मैं भारत मैं माफी चाहता हूं सर। देखिए इस जो ये प्लेटफॉर्म है, डिबेट दूसरी दिशा में चली गई है ना। जी बिल्कुल, मैं वही कहना चाहता था। मेन जो मोटिव था इस चर्चा का, हम लोगों ने भी ये प्रयास किया कि अल्मोड़ा विधानसभा के अंतर्गत जितने भी वोटर्स हैं वो अपने प्रत्याशियों को जान सके, उनकी सोच को समझ सके। और मैं बिल्कुल कभी भी ये नहीं कहता कि आप इस व्यक्ति को वोट दीजिए, आप इस पार्टी को वोट दीजिए, आप फलाने को वोट दीजिए।
आप इसीलिए इस बार 18 साल के निर्दलीय की ऊपर हैं, सरकार बननी चाहिए। आप 18 साल के ऊपर हैं, आप 18 साल के ऊपर हैं, और 18 साल के ऊपर ही वोटर आईडी इसलिए दिया गया है कि ये माना जाता है कि 18 साल का व्यक्ति परिपक्व हो चुका है और वो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करेगा। कोई भी डिसीजन लेता है तो अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करे। जहां तक बात है कि राजनीतिक पार्टियां फलाने ने ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, देखिए जो गलत आदमी होगा, जो जैसा भी व्यक्ति है, वो तो आपको झूठ भी बोलेगा, चोरी करने वाला चोरी ही करेगा, धोखा देने वाला धोखा ही देगा। क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि जो बार बार धोखा खा रहा है? क्या उस व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है कि जिसके यहां से बार बार चोरी हो जा रही है? क्या उस व्यक्ति की कोई जिम्मेदारी नहीं है? और जब जब हमारे पास बार बार चोरी आ रहे हैं और इन चोरों को बिठाने वाले भी हम हैं, सबसे बड़ी बात ये, चाहे चोर है, अपराधी है, जो भी है, इन लोगों को बिठाने, हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि हम नेता, हम अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं। हम अल्मोड़ा विधानसभा से एक प्रतिनिधि चुन रहे हैं। जब मैं कहूं कि जब हम रिश्ता लेने जाते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारे घर से भाई कोई आए, हम ऐसे व्यक्ति को बुलाते हैं ना जिसके पास अपनी समझ हो, जो बात कर सके, बात रख सके। ये रिश्ते की जब मैं बात कर रहा हूं, जब हम अपने व्यक्तिगत काम होता है तो उस समय मैं 100 चीजें ढूंढ रहा हूं, और जब जब मेरे विधानसभा के लिए बात होता है तो तब मैं सब कुछ भूल जाता हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं, मेरा कहने का प्राय ये है कि आप देखिए, सोचिए, जानिए, अगर नहीं समझ सके तो और प्रयास कीजिए, जानने की कोशिश कीजिए कि मेरा प्रतिनिधि कौन है। और आज हमारे पास कम से कम नोटा का तो ऑप्शन है। अगर आपको सारे प्रतिनिधि एक जैसे लग रहे हैं तो नोटा तो आपके पास ऑप्शन है कि मुझे कोई भी प्रतिनिधि ऐसा नहीं लगता कि भैया कोई मेरे विधानसभा में इस विधानसभा को लीड कर सके, तो आपके पास नोटा का प्रयोग है। लेकिन मत जरूर कीजिए, डिसाइड जरूर कीजिए, क्योंकि अभी ये निर्णय भी आने वाला है, अभी ये आया नहीं है कि अगर कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से नोटा का अगर चैलेंज ज्यादा जाता है तो जितने भी प्रत्याशी खड़े हो रखे हैं उन सबका कैंसिल हो जाएगा, और अगले जो चुनाव होंगे उसमें केवल अन्य प्रत्याशियों को मौका मिलेगा। ये चल रहा है, ये प्रोसेस, ये नोटा का पावर तभी आ पाएगा जब ये दिखेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमें कोशिश करना है कि अपनी विधानसभा क्षेत्र से अच्छे प्रत्याशी को चुन के आगे भेजे, जो आपकी विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सके। प्रतिनिधित्व का मतलब है जो अपने आप तो आगे जाए, लेकिन पूरे विधानसभा के लोगों को उस स्तर पे लेके जा सके। तो इसके लिए हमें प्रयास करना है, और ये हमारे पास कम से कम ये ऑप्शन तो है, 5 सालों में आता है, लेकिन ये मौका तो आता है कि आप चुने तो अपने बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें, और अपने मत का जरूर प्रयोग करें। ये हमारा भी आप लोगों से विनती है। जोशी जी हमारे साथ अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, पांडे जी आपका भी। मैं माफी चाहता हूं, वो चर्चा हम इस तरीके से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। नहीं, फिर कभी नहीं, हिंदुत्व नहीं, देखिए, हिंदुत्व की बात को ये लोग केवल हिंदुत्व तक समझ रहे हैं, और हिंदुत्व के लिए सभी राजनीतिक दल अपना अपना एक अलग मैनिफेस्टो बना रहे हैं। जी जी। लेकिन वाकई में जो हिंदुत्व को जगाना है, जो हमारे बलि प्रथा को दोबारा से चालू करना है अपने पहाड़ों में, वो डर बना रहना चाहिए भगवानों का जो पहले बना था। जो देवभूमि के नाम से हमारी पृथ्वी जानी जाती है, वो फिर से होना चाहिए। बिल्कुल सर, देवभूमि तो हम अभी भी कहते हैं सर, जानी जाती है, और बहुत कहने से नहीं होगा ना, कहने से नहीं होगा। हम तो मानते हैं, हम तो सर मानते हैं, हम कहीं भी हैं, आज भी अपने देवी देवता को पूजने भी जाते हैं और उनको मानते हैं, और बात बिल्कुल। तो फिर हम लोग जल्दी ही विश्वास की है सर। 6 तारीख के बाद हम लोग उत्तराखंड में काम शुरू कर रहे हैं, और आप लोग का सहयोग चाहते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय उत्तराखंड। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। घनश्याम भाई, ये सही समय नहीं था, और मुझे लगा नहीं कि इस प्रकार के, देखिए मैं कोशिश कर रहा था कि हम मोन्यू के टीम की जो मांगे हैं क्या सही डायरेक्शन में सही है, लेकिन वो चर्चा, ये हमेशा इस तरीके का ही होता है कि चर्चा कहीं और की कहीं और चली जाती है। फिर भी आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने टाइम दिया, समय दिया, और इस लाइव को देखते रहे। अगला लाइव कोशिश है सैटरडे की, लेकिन जिस प्रकार से अभी, क्योंकि चुनाव एकदम से आ रहे हैं, शायद जनप्रतिनिधि इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, जैसे भी है, तो फिर भी अपनी ओर से हम कोशिश करते रहेंगे लगातार। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।